हरे कृष्णा। वेलकम ऑल फॉर टुडेज सेशन। हम लोग चैप्टर 6 चल रहा है हमारा। हम लोग शुरू करने वाले हैं 6 चैप्टर के और भी डिटेल्ड सीक्रेट्स। तो शुरू करने के पूर्व हम लोग मंगलाचरण करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो कारा कारा आगे सेक्शन में पढ़े, इससे हम लोगों ने होमवर्क दिया था आप लोगों को। तो किसको याद है कि हमने क्या होमवर्क दिया था? किसको याद है क्या होमवर्क था? और होमवर्क जो दिया था वो पढ़ के आए हैं कि नहीं? क्योंकि आज मैंने लिख के ही नहीं भेजा क्या पढ़ के आना है। तो किसने पढ़ा है ये मैं जानना चाहता हूँ। हाथ उठाइए। पढ़ के आए हैं? अच्छा ओके। तो हाँ, अब म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। यस प्रभु जी हरे कृष्णा। 10 to 36 पूरा पढ़ लिए हैं? बस प्रभु जी आधा पढ़े हैं। अच्छा तो पूरा पूरा 10 to 30। अच्छा ठीक है, मतलब होमवर्क बताया तुमने। ठीक है, हरे कृष्णा। इंटेलिजेंट डिवोटी है। पहले होमवर्क बताते हैं, फिर नहीं पढ़ गए वो भी बता देते हैं। बहुत बढ़िया। बाकी लोग तो एकदम चुपचाप बैठे हैं। अच्छा ঠিক আছে, খুব ভালো। যারা পড়ে এসেছেন आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। যারা পড়ে আসেননি नेक्स्ट क्लास तक भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम उसमें पार्ट बाय पार्ट कवर करने वाले हैं। तो लेट्स सी चैप्टर नंबर 6 अभी तक क्या क्या हो चुका है। तो वी विल हैव अ शॉर्ट रिवीजन। ध्यान योगा चैप्टर 6। तो आत्म संयम योग वेद व्यास जी कहते हैं इस चैप्टर को। तो द टेक्स्ट नंबर 1 इट वाज टेलिंग, और मे बी 1 सेकेंड, आई विल टेक द हिंदी वन। छठवां अध्याय ध्यान योग। तो अगर आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा यहाँ पर। तो पहला श्लोक छठवें अध्याय का। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त हैं और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और वही असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो भगवान ने अचानक ये श्लोक क्यों कहा? क्योंकि पांचवा अध्याय किसके ऊपर था? कर्मयोग के ऊपर था, निष्काम कर्मयोग। तो भगवान श्री कृष्ण ने 5वें अध्याय के अंतिम कुछ सेक्शंस में, स्पेशली 24, 25, 26 सेक्शन में, उन्होंने कर्मयोग करते करते या निष्काम कर्मयोग करते करते किस प्रकार से मुक्ति मिल सकती है उसके बारे में बताया था। ब्रह्म निर्वाणम, वहां पे बार बार शब्द आया था ब्रह्म निर्वाणम। तो कर्मयोग के द्वारा भी मुक्ति मिल सकती है, लेकिन वो मुक्ति भगवान के धाम तक नहीं जा सकती, ब्रह्म ज्योति तक ही जा सकती है। तो कुछ हायर ग्रेड ऑफ मुक्ति नहीं है, लोअर ग्रेड ऑफ मुक्ति है। कॉन्सोलेशन प्राइज, फर्स्ट प्राइज नहीं मिलेगा उसको, कॉन्सोलेशन प्राइज मिल गया। तो वो भी एक तरीका है भगवान के धाम में जाने का। दैट इज मेंशन्ड देयर इन 5th चैप्टर 24, 25, 26 ये सारे श्लोकों में। फिर उन्होंने एक और तरीका बहुत बताया कि किस प्रकार से एक और मुक्ति का माध्यम है, एक और तरीके से मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने 27वें और 28वें श्लोक में सिर्फ 2 श्लोक में बोल के वो आगे निकल गए, जस्ट उन्होंने हिंट दिया। तो वो 27वां और 28वां श्लोक जिसमें वो थोड़ा सा हिंट देते हैं, उसमें वो ध्यान योग के बारे में बताते हैं कि ध्यान योग करने के द्वारा भी कोई भगवान के धाम में जा सकता है। उसमें भी उनको कौन सी मुक्ति मिलती है? वही ब्रह्म ज्योति तक ही जाने को मिलता है, लेकिन ध्यान योग भी एक और तरीका है। कर्म योग और ध्यान योग के बारे में उन्होंने बताया। तो कर्म योग से मुक्ति के बारे में उन्होंने 24 से 26 नंबर श्लोक में बताया पिछले अध्याय में। फिर उसी के बाद 2 श्लोक में उन्होंने ध्यान योग से मुक्ति के बारे में जस्ट 2 श्लोक बताए। और यही 2 श्लोक आगे चल के इस 6वें अध्याय का एक तरह से लिंक बन जाते हैं, कनेक्टिंग लिंक। तो अर्जुन के मन में प्रश्न है, अच्छा आपने वो जो बताया था अभी जस्ट रिसेंटली आपने जो
कुछ श्लोक पहले बताया, उसके बारे में थोड़ा मुझे एक्सपैंड करके बताइए। तो भगवान कृष्ण भी जानते हैं कि कलयुग में और इवन द्वापर युग में भी ध्यान योग करना उतना इजी नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए छठवां अध्याय, भले ही इस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो ध्यान योग शुरू करने के पूर्व कर्मयोग का ही गुणगान करते हैं। अरे भाई, कर्मयोग ज्यादा बेटर है। ध्यान योग लोगों की क्वालिफिकेशन नहीं है करने की, और अगर हो भी तो विरले ही 1-2 लोग ही कर सकते हैं। इसीलिए चैप्टर 6 के फर्स्ट 2 श्लोक में उन्होंने सिर्फ यही बताया, ओ भाई चिंता मत कर अर्जुन, जो सन्यासी है वही योगी है। तो ये जो उन्होंने बताया वही सन्यासी और असली योगी है। वो इसीलिए बताना चाहते थे, अर्जुन तू चिंता मत कर, वही योगी है, मतलब वही कर्म योगी है, और वही सन्यासी भी है, यानी कि वही एक प्रकार से ज्ञान योगी भी है। क्यों? क्योंकि मैटर किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर कॉन्शियसनेस। अगर आप जिस भी चेतना में हैं, अगर आप फलों के प्रति आसक्त नहीं है, इफ यू आर नॉट अटैच्ड टू योर फ्रूट्स, देन यू आर आल्सो एज गुड एज अ सन्यासी। दैट मीन्स हम लोग के लिए होप है, कलयुग के वासियों के लिए भी होप इसलिए है कि भगवान श्री कृष्ण सन्यासी को और योगी को एक ही पायदान पे रख रहे हैं। एक्चुअली अगर देखें, सन्यासी और योगी एक पायदान पे नहीं है। एक तरफ कर्म योगी है, एक तरफ सन्यासी है। कर्म योगी कर्म में लगा हुआ है, उसने गृहस्थी नहीं छोड़ी है, और दूसरी ओर सन्यासी है जो सब कुछ छोड़ के भगवान को पाने की कोशिश कर रहा है, ब्रह्म ज्योति में लीन होने की कोशिश कर रहा है। दोनों एक कैसे हो सकते हैं? एक कहीं ऊपर के स्टेज पे है, एक नीचे के लेवल पे है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन दोनों को, मतलब भगवान कुछ कुछ नया नया रिवॉल्यूशनरी आइडिया देते रहते हैं भगवद गीता में। दोनों को एक स्टेप पे उन्होंने एक ही पायदान पे खड़ा कर दिया, वही सन्यासी और वही योगी है। तो ये थोड़ा रिवॉल्यूशनरी चीज था। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि हर चीज कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी चेतना कैसी है? अगर आप गृहस्थी में भी हैं, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर मच बेटर देन अ सन्यासी। इसलिए कलयुग के जीवों के लिए सबसे बड़ा होप गिविंग सॉल्यूशन भगवान श्री कृष्ण देते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया, हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो। वही चीज हमने जो बताया, जिसे सन्यास कहते हैं उसे भी तुम योगी समझो। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागना ही सबसे बड़ा एक तरह से सन्यास है। तो एक तरफ कर्म योगी है जो कि निष्काम कर्म योगी है, वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्याग कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। दैट्स व्हाई ही इज एज गुड एज अ सन्यासी। तो पहले 2 श्लोक में उन्होंने कर्म योग को ही बखान कर दिया, क्योंकि इसके बाद जो 3rd श्लोक के बाद चैप्टर 6 शुरू होता है, उसके बाद तो उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने फिर से कर्मयोग का गुणगान किया। चैप्टर 6 में भी है, चैप्टर 5 में कर्मयोग के बारे में बताया, लेकिन चैप्टर 6 के पहले 2 श्लोक में भी फिर से कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं। अर्जुन चिंता मत कर, कर्मयोगी भी सन्यासी से कम नहीं है, क्योंकि कर्मयोगी के हृदय में फल भोगने की इच्छा नहीं है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ? हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है? यस प्रभु, यस प्रभु। ओके सर, यस सर, क्लियर हो गया सर। ओके, आगे चलते हैं। अष्टांग योग, तीसरा श्लोक। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तो बेसिकली फिर से वो कंपेयर कर रहे हैं अष्टांग योग। तो अभी 3rd, 4th, 5th स्पेशली अभी यहाँ पर 2 स्टेजेस के बारे में बता रहे हैं। अष्टांग योग में भी 2 स्टेज है। पहला वो कौन सा स्टेज है? योग अरुरुक्षु, सबको पता है, आप लोग अभी तक तो याद हो गया होगा। और एक और स्टेज है एडवांस स्टेज। एक है लाइक जो जॉइंट एंट्रेंस क्लियर कर रहे हैं, एक है जैसे लाइक मेंस एग्जाम और एक एडवांस्ड एग्जाम। अभी ऐसा हो गया, अभी ऐसे बताना पड़ता है। मेंस क्लियर हो गया तो सिर्फ एनआईटी तक में एडमिशन मिलेगा, अगर एडवांस क्लियर हो गया तो आईटी में भी एंट्रेंस मिल जाएगा। या फिर पहले होता था सीबीएसई पीएमटी प्रीलिम्स एग्जाम या फिर मेंस एग्जाम। प्रीलिम में सिर्फ आपको जस्ट मेंस के लिए बैठने के लिए मिलेगा, मेंस में जाके आपका अगर अच्छा रैंक आया देन यू कैन गो इनटू एनी मेडिकल कॉलेज। उसी प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं कि देखो भाई, अष्टांग योग में भी 2 प्रकार के स्टेजेस हैं। एक है लाइक प्रिलिमिनरी लेवल, अनदर इज अ प्रो लेवल। प्रो मतलब ही हैज बिकम एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट को क्या कहते हैं बताइए? जो एक्सपर्ट बन गया उसको क्या बताएंगे? प्रभु जी मैं बताऊं? हाँ बताओ। कि मैं ट्राई कर सकता हूँ? बोलो बोलो।
हाँ, योगारूढ़ हो सकता है। हाँ वो उसमें भी डाउट क्यों है? योगारूढ़, ठीक है। अच्छा, और जो एकदम प्रिलिमिनरी बेसिक स्टेज में है, योग रुरुक्षु। हाँ योग अरुरुक्षु, योग अरुरुक्षु, ठीक है। योग अरुरुक्षु। वो अभी चढ़ रहा है, वो बस चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और बस में चढ़ गया मतलब आरूढ़ हो गया। तो जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं को का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। तो भगवान श्री कृष्ण इस चैप्टर में बार बार इन दोनों स्टेज को आगे पीछे फिर से टटोलेंगे। तीसरे और चौथे स्टेज में उन्होंने ये बताया, तीसरे और चौथे श्लोक में उन्होंने ये बताया योग अरुक्षु और योगारूढ़ में सिंपल मीन्स में क्या अंतर है, ठीक है। तो योग अरुक्षु में अभी भी वो व्यक्ति ही इज स्टिल डूइंग हिज द बेसिक वर्क्स, लाइक कि उसने निष्काम कर्म योग को त्यागा नहीं, राइट। और आगे चल के वो निष्काम कर्म योग को भी त्याग देता है योग आरूढ़ स्टेज में। वन सेकंड, आई एम गेटिंग अ कॉल जस्ट। ओके, तो उसके बाद 5वां नंबर श्लोक, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। तो इस श्लोक के बाद 5, 6, 7 ये 3 श्लोक के बाद भगवान श्री कृष्ण माइंड में घुस जाते हैं, हाउ माइंड कंट्रोल इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो पिछला हम लोगों ने सेशन इसी के ऊपर लिया था, माइंड कंट्रोल, वन सेशन ओनली ऑन माइंड कंट्रोल, हाउ माइंड कंट्रोल इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर अस, राइट। तो यहां पर 3 चीज भगवान ने बताया। मन को चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। He is a friend also and he is a enemy also. फ्रेंड कब बनता है? जब आप उसको लगाम में रखेंगे तब वो फ्रेंड है, और जब वो लगाम के बाहर निकल जाए then he is an enemy. तो यही उन्होंने 5, 6, 7 श्लोक में बताया, और 7वें श्लोक में बता रहे हैं कि जिसने मन को जीत लिया है उसने परमात्मा को पहले ही प्राप्त कर लिया है। He is as close to परमात्मा, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक से हैं। तो यहाँ पर 3 लेवल के डुअलिटीज, द्वंद्व, सुख दुख किसके लेवल पे है बता सकते हैं कोई? 3 लेवल हम लोगों ने बताया था, 3 लेवल्स ऑफ डुअलिटीज भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं। कौन से लेवल पे है? सर्दी गर्मी कौन से लेवल पे है बताइए? सर्दी गर्मी शरीर को होती है, मन को लगती है। क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ सर्दी गर्मी वाला? आदि भौतिक नहीं, वो उस टाइप से नहीं है। सर्दी लेवल पे है, मटेरियल लेवल, ऑल दीज आर मटेरियल ओनली। सर्दी गर्मी इज फॉर बॉडी, फॉर माइंड, या फिर ईगो? बॉडी। ओके, बॉडी होगा। बॉडी। सुख दुख सुख दुख बॉडी का लेवल है, माइंड का, माइंड का, माइंड का होगा। मुझे माइंड के लेवल में, माइंड के लेवल 7 नंबर श्लोक, 7 नंबर श्लोक। ईगो ईगो ईगो। तीनों लेवल पे वो समान दृष्टि वो प्राप्त करता है जिसने मन को 7 नंबर श्लोक में था। तो तीनों तो अभी यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेक्शन में जाने के पूर्व, माइंड किस प्रकार से हमारा दोस्त भी हो सकता है, माइंड किस प्रकार से हमारा दुश्मन भी हो सकता है, तो ये बहुत अच्छा एक ग्राफिक एग्जांपल आपको दिखेगा। तो वी विल सी 2 वीडियोस, तो हाउ माइंड कैन बी अ फ्रेंड, माइंड कैन बी एन एनिमी आल्सो, ठीक है। तो बहुत सुंदर एक वीडियो आपके सामने पेश होने वाला है। It's so huge. Right there. Walk closer. Set it in his nose. Some food. Okay, do it, Dave.
In his nose. He's got a nose full of money. Okay, get under there. There you go. Okay, Rach, you're up. Yeah, nice. Another one. He's strong, isn't he? Or she's strong. I could hear his trunk jingling. Yeah, he's got a trunk full of change. There we go. Okay, let's see them to pass the picture and listen to music too. Look at how I keep going on that. Oh, he's coming the other way.
हरे कृष्णा। तो इस वीडियो में आप लोगों ने 2-3 चीजें देखी होंगी, तीन एक्टिविटी की हाथियों ने। बता सकते हैं किसने किसने क्या नोटिस किया, बताइए। 3 एक्टिविटी। हाँ यस प्रभु। ड्राइंग करे, ड्राइंग करे। তারাবিও কিছু করছিল पहले, उससे पहले কুয়াশা আশীর্বাদ করছিল, হ্যাঁ আশীর্বাদ করছিল, কুয়াশা দিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করছিল। आशीर्वाद भी दे रहे थे। फिर दूसरा ड्राइंग कर रहे हैं। ड्राइंग अच्छा ड्राइंग किया, जाना हाथी बहुत अच्छा ड्राइंग किया। तो ड्राइंग में कितने हाथी थे? एक अकेला था? नहीं, हाथी था, उसका साथ उसका जो ट्रेनिंग देता है वो थे, वो रंग भर भर के दे रहे थे और रंग कर रहे तीन थे। हाथी थी। 3 हाथी थी और उसके बाद गोलाप फूल आका, अच्छा गोलाप फूल, सुंदर गोलाप फूल टाइप के ছিল। साथ में म्यूजिक में डांस भी कर रहा था। হ্যাঁ ডান্স कर रहा था। সব ভিডিওটা খুব ছোট ছিল কিন্তু ভালো সুন্দর এসেছে। और उसके बाद लास्ट में हमने क्या देखा? लास्ट লাস্টে একটা প্রসেশনে যাচ্ছিল, ওই যে মাথার উপরে বসিয়েছিল। लास्ट में देखा कि तो हमने क्या देखा? 3 एक्टिविटीज देखी हाथी की। तो तीनों एक्टिविटीज में ये चीज कॉमन थी कि हाथी अगर कंट्रोल में है तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। He can do so many activities, right? तो उसी तरह से ये हाथी किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे माइंड को। तो अगर माइंड अगर कंट्रोल में है, कितनी सारी क्रिएटिविटी कर सकता है। अरे मनुष्य के बच्चे शायद उतना अच्छा पेंटिंग नहीं बना सकते, लेकिन वो हाथी का बच्चा है और साथ ही एक हाथी नहीं 3-3 हाथी मिलकर पेंटिंग कर रहे हैं। और उसमें क्या डाल की पत्तियां भी बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। वो हाथी पेंटिंग में खुद की पेंटिंग बना रहा है, जस्ट बिकॉज ही हैज गॉट अ नाइस ट्रेनिंग। और लास्ट वाले में देखा हमने कि किस तरह से वो एक विग्रह को, श्री विग्रह, विष्णु के विग्रह को अपने सर के ऊपर उठाकर लेकर जा रहे हैं, राइट। अभी कॉन्ट्रास्ट देखेंगे एक और वीडियो का, तब आपको समझ में आएगा व्हाट इज अनदर एग्जांपल, राइट। अभी आपको और भी क्लियर होने वाला है। माइंड इन कंट्रोल एंड माइंड आउट ऑफ कंट्रोल। हरे कृष्णा। थोड़ा भयानक वीडियो था। तो कौन शेयर करना चाहेगा? हाथ उठाइए।
वुड लाइक टू प्लीज रेज योर हैंड कि क्या आपने सीखा इस वीडियो को देखकर। ओके, सोहिनी माता जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ माता जी बोलो। तो इस वीडियो में यही हमको दिखता है कि उसका माइंड कंट्रोल में नहीं है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिला है कि कैसे माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है कंस्ट्रक्टिव चीजों में, तो इसलिए वो डिस्ट्रक्टिव हो चुका है, सब कुछ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। हमारा माइंड भी कुछ ऐसा ही है, जब माइंड कंट्रोल में नहीं रहता डिस्ट्रक्टिव बन जाता है, डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। ऐसा कि भाई कुछ भी तोड़ देते हैं, कभी कभार किसी और को भी तोड़ सकते हैं, कभी कभार हम लोग खुद को भी तोड़ फोड़ सकते हैं, अपना भी डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यस, आदित्य अग्रवाल। यस भाई को हाथी तबाही मचा रहा था। हाँ, हाथी तो तबाही मचा ही रहा था। यस, हाथी तबाही। ओके, रानी माता जी, आप यू वांट टू शेयर? Yes, Madhu. Hare Krishna. We can hear you, Mataji. Okay. Yes. तो anyways, तो basically यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि अगर माइंड कंट्रोल में नहीं है, then what can happen? It can become really an enemy for all of us. यहाँ पर देखा हमने कि अरे एक बड़ा सा ऑटो रिक्शा भी उठा के फेंक दिया हाथी ने। अरे वही हाथी जिसको अगर अच्छे से ट्रेन किया जाए, he can become the best of the friends, और वो बाद में इतना बड़ा शत्रु बन सकता है। तो ये शत्रु हमारे अंदर बैठा हुआ है, इसीलिए मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है? अभ्यास है ना, तो वैराग्य है ना, दृश्यते। इसी चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण फिर से माइंड पे आने वाले हैं। तो अभी 5, 6, 7 ये 3 श्लोक हमने डिस्कस किए ना माइंड के ऊपर। अभी तो रिवीजन चल रहा है इस चैप्टर का। तो 5, 6, 7 मन के ऊपर भगवान बताएंगे। उसके बाद फिर से 33, 34, 35, 36 इन श्लोकों में फिर से मन के ऊपर आने वाले हैं भगवान। ये पूरा चैप्टर माइंड कंट्रोल के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देता है। तो यहाँ पे देखिए फिर से 34, 35, 36 फिर मन के बारे में फिर से अर्जुन और कृष्ण फिर से चर्चा करते हैं। तो इसीलिए ये चैप्टर हमारे लिए बहुत जरूरी है। अरे सिर्फ माइंड कंट्रोल इज नॉट ओनली नेसेसरी फॉर अ ध्यान योगी, इवन फॉर अ भक्ति योगी। जब हम भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे लिए भी माइंड कंट्रोल बहुत जरूरी है, राइट? सो हर एक के लिए माइंड कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है माइंड को कंट्रोल करने का? ध्यान योगियों की तरह ऐसे करेंगे क्या, जाके जंगल में जाके अगर आप यू वांट टू ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड। अरे अर्जुन नहीं कर पाया, हम कैसे कर सकते हैं? सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है माइंड को कंट्रोल करने का? अगर हम मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाते हैं। जिसकी प्रॉपर्टी है उसको हथियार उसको दे दीजिए, ठीक है? भगवान की प्रॉपर्टी है ये, मन भी भगवान की श्री कृष्ण की संपत्ति है। उनको दे देंगे तो मन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ सकता है। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग डेज में हमें भी, हमारे लिए भी योग आरूढ़ और योग आरूढ़ स्टार्टिंग डेज में भक्ति में भी कुछ ऐसे समय जाते हैं जब हमारा मन कंट्रोल में नहीं रहेगा, बट दैट इज अ ट्रेनिंग फेज। और ट्रेनिंग फेज में तो चलो गलतियां होती हैं, लेकिन धीरे 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 माइंड को ट्रेन करना है। और सबसे इजीएस्ट तरीका यही है, माइंड को कृष्ण की सेवा में लगाइए। तो पिछले क्लास में भी हमने अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल दिया था कि मन सवई मना कृष्ण पदारविंदयु, मन को भगवान श्री कृष्ण में की सेवा में लगाकर ही मन को कंट्रोल में ला सकते हैं। नहीं तो फिर ऐसा मन हो जाएगा कि फिर अपने शरीर अपना सब कुछ बर्बाद करने के लिए हम लोग तुले रहेंगे। जो अच्छा बना बनाया करियर है उसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं, तोड़ फरोड़ सकते हैं, अगर हमारा मन कंट्रोल में नहीं है। तो उसके बाद 8वें श्लोक के बाद अभी 5, 6, 7 उन्होंने 3 श्लोक मन के ऊपर बताए। 8, 9, 10 अभी भगवान फिर से उसी टॉपिक पर आ गए। He now gives symptoms of those people, वो अभी उनके सिम्टम्स बताना शुरू करते हैं जो कि योग आरूढ़ हैं, जो कि एकदम परफेक्ट हो गए हैं, योग मतलब योग की परफेक्शन लेवल पे आ गए हैं। तो कैसे समझेंगे? क्योंकि उन्होंने अपना मन को कंट्रोल कर लिया है। और मन जैसे कंट्रोल हो जाएगा तो 8, 9 और 10 ये श्लोक उसके बाद आ जाएंगे, ठीक है? तो 8 श्लोक हम लोग देखते हैं। 8वां श्लोक में भगवान क्या बताते हैं? वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। He will be always satisfied। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। तो पहला जो 8 नंबर श्लोक है,
इट इज टेलिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स, एक योगी की किस प्रकार की चेतना होती है वस्तुओं के प्रति, चाहे वो कंकड़ पत्थर हो, सोना हो, सबको एक समान देखेगा। वो भगवान की संपत्ति है, सब कुछ भगवान की संपत्ति है। 9वां श्लोक, जब मनुष्य निष्कपट हितैषी हो, ये और हायर डिग्री ऑफ इक्वालिटी है। पहला इक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स है, सिर्फ वस्तुओं के प्रति। उसके बाद वाला 9वां नंबर श्लोक है, ये और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। वस्तुओं के प्रति समान भाव रख सकते हैं, लोगों के प्रति कैसे रखेंगे? दोज हु आर टॉक्सिक पीपल, उन लोगों के प्रति आप कैसे समान भाव रख सकते हैं? उनके प्रति भी ये भावना रखना कि ये मेरा अहित चाहने वाले हैं, लेकिन उनको भी समान दृष्टि से देखना। तो वो 9वां श्लोक में भगवान बताते हैं, जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, वेल विशर्स, मित्रों, फ्रेंड्स, तटस्थों मतलब इन बिटवीन जो भी हैं, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, एनवियस पीपल, शत्रुओं, एनिमीज, तथा मित्रों, फ्रेंड्स, पुण्यात्मा, पायस पीपल एंड सिंफुल पीपल, पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो ये और भी हायर चीजें हैं। अभी देखिए ये सारी चीजें जो कि 5 नंबर श्लोक से 8-9 नंबर श्लोक तक आ रही हैं, ये भक्ति योग के लिए भी एप्लीकेबल है। मन को कंट्रोल यहाँ पर भी करना है, अष्टांग योग में भी करना होता है, भक्ति में भी करना है। और ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, ये हमारे लिए भी इक्वल है कि हमें भी सबके प्रति समान भाव एक समय लाना है। तो भक्ति के स्टेजेस के बारे में मैं बाद में आऊंगा कि किस तरह से एक स्टेज आता है कि वी विल बिकम मोर एंड मोर क्लियर ऑफ आवर कंटामिनेशंस। तो ये सारी चीजें हमारे साथ भी होंगी एक दिन, चिंता मत कीजिए, ठीक है। फिर 10वां श्लोक, तो 10वां श्लोक में क्या बताते हैं कि कृष्ण की अनुभूति, ओके यहाँ पे थोड़ा चेंज है वन थिंग। तो 10th number shloka is telling a transcendentalist should always engage his body, mind and self in relationship with the Supreme. He should live alone in a secluded place and should always carefully control his mind. He should be free from desires and feelings of possessiveness. तो ये आज का श्लोक हम आज चालू करने वाले हैं, ठीक है। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशिर अपरिग्रह। So here Krishna is telling what? So let's see our point. तो 7, 8, 9 में हम लोगों ने 3 प्रकार के इक्वालिटी या माइंड कंट्रोल के बाद जो हमें समान दृष्टि दिखती है, भगवान को के दर्शन जब किसी को मिल जाते हैं, किसी योगी को, then he is on a yoga rudra stage. In his samadhi level, what is his equality? He sees with respect to situations, he is undisturbed. With respect to objects or possessions or things, still he is undisturbed. And with respect to people, he sees with equal mind. तो ये हमने अभी तक देखा। तो हमारा एक सेक्शन खत्म हो गया है, अभी दूसरे हम बड़े सेक्शन में अभी प्रवेश करने वाले हैं। तो एनिमी और फ्रेंड, ये अभी हमारा सेक्शन खत्म हुआ। देन ए स्टैंड्स फॉर अष्टांग योग। अष्टांग योग में जितने भी प्रोसीजर्स हैं, जिस प्रकार से ध्यान लगाना चाहिए, जिस प्रकार से हमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए, ये अभी इस सेक्शन में आने वाला है। स्टेजेस, सारी चीजें यहाँ पर अभी आने वाली है। तो अगेन इसको अगर और भी थोड़ा डिटेल में अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो 6.10 to 32 फर्दर स्टेजेस इन द प्रैक्टिस ऑफ योगा, बहुत सारे स्टेजेस। 32 के बाद फिर से माइंड कंट्रोल के बारे में आ रहा है, 33 to 36, ठीक है। फिर से माइंड कंट्रोल के बारे में भगवान बताएंगे। देन 5 and 6। तो सेकंड सेक्शन का यानी कि ए वाला फॉर्मूला चल रहा है अष्टांग योग, उसका हम लोग फर्स्ट सेक्शन में है। 10th नंबर श्लोका टू 17th नंबर श्लोका, 8 श्लोक हैं इस सेक्शन में। उसमें हम क्या डिस्क्राइब करने वाले हैं? प्रैक्टिसिंग स्टेज ऑफ अष्टांग योगा। अच्छा, तो वो योग अष्टांग योग करते कैसे हैं, कैसे पता चलेगा? हाउ टू डू अष्टांग योग, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर अभी भगवान श्री कृष्ण पूरा प्रोसेस डिटेल में बताने वाले हैं। तो 10th नंबर श्लोका हमने अभी हमने पढ़ा। What is that? A transcendentalist should always engage his body, mind and self. मन, बुद्धि और आत्मा, अपने आप को भगवान के साथ रिलेशन में देखना चाहिए अपने आप को। He should live alone in a secluded place. आत्मनम रहसि स्थितः। फिर एकाकी यत चित्तात्मा,
कहां पर रहना है? लिव अलोन इन अ सेक्लूडेड प्लेस एंड शुड ऑलवेज केयरफुली कंट्रोल हिज माइंड। मन को कंट्रोल करना है अकेले रह के। ही शुड बी फ्री फ्रॉम डिजायर्स एंड फीलिंग्स ऑफ पॉजिटिवनेस। तो इस श्लोक में काफी शिक्षाएं हैं, 3-4 शिक्षाएं हैं, तो उन्हें हम चर्चा करेंगे। तो अभी जो सेक्शन शुरू होने वाला है, हमने क्या बताया? 6.10 to 17, राइट, इज वन सेक्शन 2A, प्रैक्टिसिंग स्टेज ऑफ योगा। तो दिस इज 6.10 to 17, नॉट 11 to 17। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? योग अरुरुक्षु, यानी कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार वो कैसे करेगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा, दिस इज द थीम ऑफ दिस सेक्शन, प्रैक्टिसिंग स्टेज ऑफ अष्टांग योगा। क्या करेगा वो? पहला, ऑलवेज एंगेजिंग बॉडी माइंड एंड सेल्फ इन समाधि। तो समाधि का मतलब क्या है? समाधि का मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण के विचार में हमेशा लीन रहना। तो अष्टांग योगा करने वाले लोग, ये लोग भी ऑफ कोर्स हम लोग बताने वाले हैं कि ये लोग भगवान श्री कृष्ण को पाने की कोशिश नहीं करते, ये लोग परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं। एनीवेज, ही इज आल्सो वन ऑफ द मैनिफेस्टेशंस ऑफ कृष्ण। हमेशा क्या बताया है यहाँ पे? जो इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा योगी ऑलवेज मतलब सततम, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1 सेकंड के लिए भी वो खाली नहीं बैठा रहेगा। ही विल बी ऑलवेज एंगेजिंग, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, विद हिज आत्मा ऑल्सो। ही विल ट्राई टू बी इन समाधि, भगवान के ऊपर ध्यान करने की कोशिश करेगा लगातार। तो इसीलिए ये कोशिश कर रहा है, इसीलिए कोशिश करने में गड़बड़ियां होंगी बहुत बार, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? प्रैक्टिसिंग स्टेज। परफेक्ट नहीं हुआ है, ट्राई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज डज? लिविंग अलोन इन अ सेक्लूडेड प्लेस। तो पहला शब्द जो आया है रहस्य स्थिता, देन आया है एकाकी। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये 2 शब्द क्यों कहे? पहला उन्होंने कह ही दिया रहस्य स्थिता, यानी कि अकेले रहेगा, लेकिन वहां पर भी क्या रहेगा? अकेले रहेगा मतलब क्या? ऐसा लिविंग अलोन, उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, रहस्य स्थिता का मतलब ये है कि एकांत में रहे। अभी एकांत में जाकर कहाँ रहे भाई? एकांत में भी बहुत बार ऐसा भी होता है, एकांत में भी कभी कभार 2 लोग रहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं पे वो जंगल में जाता है, एकांत में रह रहा है, लेकिन उसकी कुटिया में 2, उसका रूममेट रूम शेयर करने के लिए भी एक और योगी अगर बैठा रहेगा, दैट इज ऑल्सो नॉट अलोन। भले ही वो एकांत में रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इट इज नॉट अलोन, उसमें उसके साथ कोई और है। तो अष्टांग योग हमेशा स्ट्रेस करता है कि अकेले रहो, अकेले रहो, क्योंकि अकेले भगवान पे ध्यान लगाना है। इसीलिए फिर से शब्द ये आया, अकेले में भी एकांत में, मतलब एकांत में भी अकेले रहना, दैट्स व्हाई एकाकी। एकाकी शब्द इसीलिए आया है कि कभी कभार एकांत में भी 2 लोग रह सकते हैं, लेकिन वहां पर भी उसे एकांत में रहना, अकेले रहना है, राइट? तो दैट इज व्हाट ही सेड, राइट? अनदर थिंग, ऑलवेज केयरफुली कंट्रोलिंग द माइंड। मन को हमेशा फोकस करना है, फोकस करना है, फोकस करना है। क्या? मन को कंट्रोल करना, कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है। तो इसे क्या कहते हैं? यत चित्तात्मा, यानी कि मन को कंट्रोल में लाने की कोशिश करना। और इसके साथ फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स ऑफ एंड पॉजिटिवनेस, यानी कि निराशा। निराशा मतलब क्या? भोग की इच्छा ना रखना, कि आई डोंट वांट टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड अगेन, दिस इज कॉल्ड निराशिर या निराशा। एंड पॉजिटिवनेस मतलब इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द सुप्रीम लॉर्ड, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, कुछ भी इस जगत में मेरा नहीं है। तो इसे कहते हैं एक्चुअली माने में पॉजिटिवनेस, कि पॉजिटिवनेस से बाहर निकलना, इस कुछ भी इस जगत में मेरा नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी इस श्लोक में क्या बताएंगे, देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। ही मेंशंस एक्चुअली इस जगत में हम लोग जितना भी बोले अरे मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब तक किसी भी वस्तु को आप कृष्ण के संबंध में आप नहीं देखते हैं, एवरीथिंग इन रिलेशनशिप विद कृष्णा, तब तक वो उस चीज के प्रति आपका वैराग्य नहीं आया है। एक्चुअली इफ यू सी, वैराग्य मीन्स हर चीज को कृष्ण के संबंध में देखना। All these perfections and precautions are perfectly executed when one is in directly Krishna consciousness. जब कोई सच में भक्त बनता है तब उसको समझ में आता है अरे सब चीजों पे तो भगवान कृष्ण का अधिकार है, कुछ भी मेरा नहीं है।
because direct Krishna consciousness means self abnegation where there is very little chance of material possessiveness. रूप गोस्वामी इसी चीज को बताते हैं, बहुत सुंदर। अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। तो बहुत बार आप लोगों को लगेगा अरे भाई साधु लोगों को तो कुछ रखना नहीं चाहिए भाई, आप तो बोल रहे हैं अष्टांग योगी कुछ नहीं रखेंगे, पॉजिटिवनेस से सब दूर रहेंगे, आप तो लैपटॉप लेके घूम रहे हो, मोबाइल फोन लेके घूम रहे हो, बाइक लेके घूम रहे हो, गाड़ी लेके घूम रहे हो। तो इसका क्या मतलब है? यस ऑफ कोर्स डिवोटीज ऑफ कृष्णा दे नो कि ये मेरा नहीं है, ये किसका है, ये पूरा जगत भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति है, उसमें से मुझे यूज करना है भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए। अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु को जब तक आप देखेंगे नहीं कि दिस बिलोंग्स टू कृष्णा, टिल देन इट इज कंसिडर्ड लाइक अ थीफ। तो आज मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज कराऊंगा आपको, ठीक है? तो अभी एक्सरसाइज में आप लोगों को इंटरेक्ट करना है, तो ये समझ में आएगा क्यों, क्योंकि इस श्लोक के इस भाव को समझने के लिए आपको पहले ये तीन चीजें समझाई, तीन तरह के लोगों के बारे में समझेंगे हम। तो आर यू रेडी? बताइए, रेडी है सब लोग? एक हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, ओके? ठीक है, ओके, यस सोहिनी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति रास्ते से आ रहा था, अरे मैं तो रास्ते से जा रहा था, अभी वो रास्ते से जा रहा है, रास्ते से में जाके बीच में देखता है कहीं पे उसका पर्स, किसी का पर्स गिरा हुआ था रास्ते पे। अभी एक बटुआ, मान लीजिए एक बटुआ है, बटुआ रास्ते पे गिरा हुआ है, ठार। अभी वो व्यक्ति दायां देखता है, बायां देखता है, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस है, उस बटुए के साथ वो क्या क्या चीजें कर सकता है, ठीक है? वो बटुआ आपके सामने रास्ते पे गिरा हुआ है। A person can do what all kinds of activities with that purse. तो आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। Of course, you can raise your hand and then you can interact. तो थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि लोग ज्यादा हैं, सबको एक साथ बोलने लगते हैं तो थोड़ा समझ में नहीं आता। तो you can raise your hand. Okay, सोहिनी माता जी, yes, what he can do? आप एक चीज बताओ, what he can do? हाँ, एक तो वो पर्स उठा के भाग जाएगा, लेके चला गया, हम मतलब लेके चला जाएगा, और या फिर अगर मतलब ठीक है, आपने एक बताया, ओके, अभी हम दूसरों को चांस देते हैं। पहला चीज जो सबको इजीली याद आता है, क्या? पर्स उठाया भाई, तो राम नाम जपना, पराया माल अपना। तो ये कुछ लोग फिलोसफी सोचने वाले हैं कि मेरा सब कुछ मेरा है भाई, इस संसार में सब कुछ हमारे लिए ही बनी है। तो ये पहला टाइप का आदमी। दूसरा, ओके, सोमनाथ घोष प्रभु, आप ही बोलो। প্রভু, যদি এরকম আমার ব্যক্তিগত লাইফ বলছি, নিয়ার বাই মন্দির সোজা গিয়ে ফেলে দাও, কারণ আমি পুলিশকেও দেবো না, কারণ পুলিশ দিলে ওটা সদ্ব্যবহার হবে না, সেই একই রকম লোকের হাতেই যাবে। पुलिस बड़े चोर हैं, ओके। तो वो जो भी है वो मैं वहां पे चैरिटी बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, चैरिटी बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन। ओके, और कोई कुछ बताना चाहेगा? मल्लिका माता जी, यस माता जी, बताओ क्या 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 ऑप्शन है उसके पास, मल्लिका माता जी? ठीक है, तो उस मतलब अगर उसमें कुछ आईडी प्रूफ होगा तो उसको कांटेक्ट करने का कोशिश करेंगे या फिर उसको पुलिस स्टेशन में दे आएंगे। ओके, वेरी नाइस। या तो हम यस पियासा माता जी बोलছেন ভিতরে ডকুমেন্ট, আমরা ডকুমেন্ট দেখব। তো মল্লিকা মাতা जी, पियासा माता जी, they are also telling, हाँ, दीपांकर प्रभु also is telling, and चेतना माता जी also, सुहांगी माता जी also, सब लोग। एक और ऑप्शन है जो कि एक और भक्त ने चैट बॉक्स में शेयर किया है। ओके, एक और ऑप्शन क्या है, कौन बताएगा? को और क्या हो सकता है? ओके, कुलशेखर प्रभु, यू वांट टू शेयर? एक और ऑप्शन क्या हो सकता है? एनी आइडिया? ओके, प्रताप प्रभु, यू वांट टू शेयर? हरि बोल प्रभु जी। प्रभु जी ওটা ওখানেই রেখে দিয়ে চলে যাবো, কিছু করব না। हाँ, अरे ये मेरा थोड़ी ना यार, जिसका है मेरा, व्हाट शुड आई डू विद दिस, व्हाट शुड आई डू, मेरा थोड़ी ना है ये, मेरा, दिस इज आउट ऑफ माय बिजनेस, मेरे बिजनेस के बाहर। यस, तो हमने अभी 3-4 ऑप्शंस देखे, आप लोगों ने सारे इंटरेक्शंस बता दिए। तो यस, शारदा प्रभु जी, इवन अनुपमा माता जी आल्सो, सुमिता माता जी, डॉक्टर सुमिता माता जी, यस, तीनों। अभी हम लोगों ने इतने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस देख लिए, तो अभी हम इनके बारे में बताएंगे।
तो कुछ लोग होते हैं इस जगत में, वो क्या करेंगे, व्हाट दे विल डू, दे विल ट्राई टू एंजॉय दिस वर्ल्ड। अरे जिसका भी है, जिसका भी बिल्डिंग है यार, अगर मान लीजिए कोई जंगल में आता है, जंगल में आकर दिखा रहे सुंदर से घर है यार, दरवाजा भी खुला है, अंदर घुस जाता है, सोफा वोफा मिल गया, एकदम मस्त मस्त एकदम एंजॉय करना शुरू कर दिया। अरे सॉफ्ट ड्रिंक्स भी रखे हुए टेबल पे, उसको भी एंजॉय करना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में फिर मालिक आता है, ओए क्या कर दिया रिया है, बोले अरे मैंने तो लगा, बोले अरे यहाँ पे कोई रहता नहीं है इधर, इसलिए मैं एंजॉय करना शुरू कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति को पाट 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 पिटाई पिटाई पड़ेगी। अरे पहले पूछ तो लिया होता भाई किसका है, बाहर बोर्ड में अगर फोन नंबर लिखा होता, किसका घर है एटलीस्ट पूछ लिया होता, तब जाके एंजॉय करता। तो ऐसे लोगों को जो कि इस संसार को भोगना चाहते हैं, these are few people who want to enjoy this world. They don't want to know about whose property is this entire world. ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, what they are called, कोई बताएगा? चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो, what they are called। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? thief, okay, चोर तो है, लेकिन योग के लैंग्वेज में क्या कहते हैं? अभी हम लोग ने योगा लैडर के, हम लोग योगा लैडर के बता रहे हैं। हाँ यस, भोगी, अनुपमा माता जी, शुभांगी माता जी, भोगी, लोभी, ओके, मल्लिका माता जी। तो हम यहाँ पर 3 चीजें लेंगे, ठीक है। व्हाट आर द 3 एग्जांपल्स? फर्स्ट वन जिसने हु ट्राइज टू एंजॉय, this world, not trying to know whose property is this। पहला जो बटुआ आया भाई सब किसी का नहीं है, मेरा ही है। तो वो whose property is this is which person? He is called अकर्मी, कर्मी या फिर विकर्मी। भगवत गीता में अगर उसको इफ ही इज कॉल्ड अकर्मी, कर्मी मतलब कर्मी का मतलब ये है ही इज अ विकर्मी, कर्मी, या फिर उसको हम लोग विकर्मी भी कह सकते हैं। तो बोथ आर मीनिंग द सेम। कर्मी मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कर्म योगा कर रहा है वो, मतलब भगवत गीता में कभी अगर कर्मी शब्द भी यूज हो रहा है, प्रभुपाद जी इसको इस टर्म में ले रहे हैं कि ही इज अ भोगी, ठीक है। तो दिस इज लाइक दिस। नेक्स्ट, सेकंड पर्सन जिसने क्या किया, अरे भाई किसका भी है मेरे को क्या फर्क पड़ता है यार, मैं अपना काम करता रहूंगा। he leaves the purse and goes away। ऐसे व्यक्तियों को क्या कहेंगे? These people will be called as त्यागीस, त्यागी या ज्ञान योगी। अरे ये जगत मेरा थोड़ी ना है, मैंने संन्यास ले लिया, सब कुछ से संन्यास ले लिया, ये जगत मेरा नहीं है, मैंने संन्यास ले लिया। या फिर मैंने अभी अगर प्रभुपाद जी एक एग्जांपल देते थे, अगर कोई एक व्यक्ति जा रहा है रास्ते से उसने बहुत सारे बिल्डिंग देखे, ये जो बुर्ज खलीफा दिख रहा है ना, इसको मैंने रिनाउंस कर दिया, त्याग दिया मैंने। और इसका आगे थोड़ा जाओ, यहाँ पे जो 64 स्टोरी जो बिल्डिंग दिख रही है कलकत्ता में, 42, तो उसको मैंने रिनाउंस कर दिया। उसके आगे जो विक्टोरिया मेमोरियल दिख रहा है, उसको भी मैंने रिनाउंस कर दिया। थोड़ा आगे जाके ईडन गार्डन्स, उसको भी मैंने रिनाउंस कर दिया। ये जो हावड़ा स्टेशन, इसको भी मैंने रिनाउंस कर दिया। तो अभी ऐसे व्यक्ति से आप क्या प्रश्न पूछेंगे? ऐसे से डींगे मार रहा है, हाँक रहा है, अच्छा इसको भी मैंने छोड़ दिया, इसको भी मैंने छोड़ दिया, इसको मैंने छोड़ दिया, सब कुछ मैंने छोड़ दिया, बता क्या बोलेंगे इसको? ऐसे व्यक्ति को क्या बोलना चाहिए बताइए? अच्छा बच्चू, क्या पूछेंगे उसको? ये ईडन गार्डन्स तेरा था कब? ये विक्टोरिया मेमोरियल तेरी थी कब? When it was yours, you are thinking that तुमने सब कुछ त्याग दिया। अरे ये तेरा था कब? हमें इस संसार में कुछ भी संन्यास लेने लायक है ही नहीं। Nothing belongs to us। तो ये लोग सोच रहे हैं अरे ये पर्स मेरा नहीं है, मैं क्यों इसको ले जाऊं? I should renounce this, I should renounce this। ऐसे लोगों को क्या कहा गया है? They are also mistaken। सन्यासी या त्यागी जो सोच रहे हैं अपने आप को, they are also wrong people। They are also not the perfect thing। Perfect choose option ये लोग भी नहीं कर रहे हैं। तो perfect option जो choose कर रहे हैं
Who is the other person? The perfect one is the third one. He tries to locate the owner. इसका ओनर कौन है? पर्स में से डॉक्यूमेंट निकालेंगे, फोन नंबर है तो कॉल करेंगे, और जिसका है उसकी संपत्ति उसको एकदम लौटा देंगे। इस प्रकार के व्यक्ति को क्या कहा गया है? Who is he? बताइए, Who is he? जिसने एक्नॉलेज किया, Who is the owner? Who is he? He is a devotee of the Lord. भगवान कृष्ण का जो भक्त होता है, he is also in a similar terms. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये डिफरेंस है। डिवोटी, ये पर्स वाला एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो he is a devotee. जो भगवान के भक्त होते हैं वो समझते हैं, अरे ये मेरा ये कुछ भी मेरा संपत्ति नहीं है, लेकिन इस संपत्ति को अगर मैं कृष्ण की सेवा में लगाता हूँ, एंगेजिंग एवरीथिंग इन कृष्णा सर्विस। सो इसीलिए जितने भी भगवान के भक्त हैं, हमें भी पता है कि ये सब हमारा नहीं है, इतना सब गैजेट्स यूज कर रहे हैं। अरे कौन से पहले के जमाने में कौन सा नया सी गैजेट्स यूज करते थे, लेकिन आज हम क्यों यूज कर रहे हैं इन सब चीजों को? क्योंकि कृष्ण की सेवा में लगाना है। तो यहाँ पर ये शब्द आता है युक्तम वैराग्य उच्यते। युक्त वैराग्य का मतलब क्या है? हर चीज को भगवान कृष्ण के साथ जोड़ के उनकी सेवा में लगाना है। अगर आप अपनी सेवा में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यू बिकम अ भोगी। लेकिन आप अगर कृष्ण की सेवा में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको पता है हम कुछ भी ये सब हम लोग हाईटेक चीजें लगा, माउस यूज कर रहे हैं, पेन यूज कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, वाईफाई यूज कर रहे हैं, अरे किसके लिए? कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करने के लिए। दिस इज ऑल्सो वैराग्य, क्योंकि इसमें क्या है? मेरा खुद का हित नहीं है, आई वॉन्ट टू डू द सर्विस फॉर द लॉर्ड। दैट इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। और ये केवल सिर्फ सन्यासियों के लिए नहीं, गृहस्थों के लिए भी लाजमी है। और इवन गृहस्थ डिवोटीज, अगर ये कोई सोचे कि ये मेरा घर है लेकिन मेरा घर नहीं है, इट बिलोंग्स टू कृष्णा, ये मेरे संबंधी है लेकिन मेरे संबंधी नहीं है। अरे कृष्ण ने मुझे इस जन्म में इनकी सेवा करने के लिए दिया है, मुझे संभालने के लिए दिया है। दैट्स व्हाई मेरा कर्तव्य है कि उनको मैं कृष्ण के साथ जोड़ने की कोशिश करूं, राइट? इसीलिए हर चीज में जनरली क्या होगा, हम लोग जितने मतलब इन टेम्पल व्हाट वी डू, हर सामान में एक चीज लिख के रखते हैं। एवरीथिंग वी राइट वन स्पेशल थिंग, व्हाट वी राइट। जब पहली बार भक्ति में आया, टेम्पल में हर चीज में देख रहा हूँ, सब जितने भी डिवोटीज हैं अपना डायरेक्ट नाम नहीं लिख रहे हैं, दिस बिलोंग्स टू दिस, नहीं, दे वुड राइट वन सेंटेंस, और वो सेंटेंस सुन के मेरा एकदम दिमाग हिल गया। दे वुड राइट इन एवरी बिलोंगिंग वन सेंटेंस। व्हाट इज दैट सेंटेंस? कोई भी चीज है, चाहे वो करताल हो या फोन हो या किसी भी चीज के ऊपर, वो मैंने बहुत बार देखा कि डिवोटी लोग, या कोई बुक है, कोई प्रेशियस चीज है, या फिर लैपटॉप है, हर चीज के ऊपर वो एक लाइन लिखते थे। व्हाट इज दैट? हरे कृष्ण। हाँ, यस ब्रो, बोलो ब्रो। हरे कृष्ण लेके কি लेके না হরে কৃষ্ণ লেখে কি নাকি? না না, হরে কৃষ্ণ লেখে কি হবে? দে লাইট ইন belongs to Krishna, in care of your servant such and such, अपना नाम लिख देते हैं। They write this word in care of, आपका दास, of course directly you can also write in care of. This word itself meant a lot for me. अरे in care of यानी कि ये मेरा नहीं है, ये मेरे केयर में है, ये परिवार मेरे केयर में है, ये बिल्डिंग मेरे केयर में है, ये जमीन मेरे केयर में है, ये मेरा नहीं है। अरे जमीन रह जाएगी, मैं निकल जाऊंगा इस जगत से, ये परिवार रह जाएगा, मैं निकल जाऊंगा इस जगत से। लेकिन इन केयर ऑफ वर्ड जब जुड़ जाता है, ICO, दिस वर्ड मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये एक भगवान के भक्त की चेतना होती है। इसीलिए देखिए प्रपंचिका, दिस इज फ्रॉम भक्ति रसामृत सिंधु, प्रपंचिकतया भक्त्या हरि संबंधी वस्तु ना, यानी कि हरि संबंधी वस्तु, हर चीज को हरि के संबंध में लाने की कोशिश कीजिए, हर चीज भगवान के साथ रिलेट करने की कोशिश कीजिए। मुमुक्ष भी परित्यागो वैराग्यम फल को कथ्यते। इस जगत में जो लोग बोलते हैं अरे यार ये सब टेक्नोलॉजी बेकार है, माया है, ये सब हम यूज नहीं करते, तू खुद माया में है। अरे टेक्नोलॉजी को भी मैं कृष्ण की सेवा में यूज कर सकता हूँ, और अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो मैं माया में हूं। हर चीज को भगवान कृष्ण की सेवा में यूज कर सकता हूँ। प्रभुपाद जी कहते थे that even everything we can use pens, we can use notebooks, we can use even missiles in the service of Krishna. अरे बाप रे, प्रभुपाद ये वर्ड लिखा है, we can use even missiles also in the service of Krishna, provided we are Krishna conscious. तो हर चीज को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है। तो ये है, तो when one is not attached to anything, लेकिन इसके पीछे ये स्टार मार्क
शब्द है, ये हमेशा याद रहना चाहिए। When one is not attached to anything, किसी भी चीज के प्रति हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आसक्ति है तब तो यानी कि वी आर इन द भोगी कॉन्शियसनेस। जब मैं अगर आपसे लैपटॉप छीन लिया जाए, वाईफाई छीन लिया जाए, आपको बोला जाए भाई जाके आप गांव में प्रचार करो, तब समझ में आएगा कि आर यू अटैच्ड टू दिस थिंग्स और नॉट। यस, तो जो भी सेवा मिले, एक भक्त को क्या होता है, वट एवर सर्विस इज गिवन ही इज डिटैच्ड, राइट, दैट इज डेफिनेशन ऑफ अ डिवोटी। तो इस प्रकार से when one is not attached to anything but at the same time accepts everything in relation to Krishna, इसीलिए आप गृहस्थी में रह के सब कुछ यूज कर सकते हैं, कुछ त्यागना नहीं है, सिर्फ भगवान कृष्ण से जोड़ना है। लेकिन मैक्सिमम लोग ये नहीं समझ सकते। बहुत बार किसी की वाइफ भक्ति में आगे बढ़ रही है, उसको लगता है मेरी वाइफ मेरे को छोड़ के चली जाएगी। किसी का बेटा अगर कोई भक्ति में आगे जा रहा है, उसको लगता है कि सब संसार छोड़ के चला जाएगा। अरे नहीं, गृहस्थ आश्रम भी है हमारे पास, प्रोवाइडेड अगर कॉन्शियसली अगर अच्छे से गृहस्थी में अगर कोई रहता है, दे कैन बिकम एग्जाम्पलरी गृहस्थास। सब कोई थोड़ी ना सन्यास लेने वाले, ब्रह्मचारी बनने वाले, पॉसिबल भी नहीं है। और इवन ब्रह्मचारीज आर आल्सो नॉट सन्यासीज। हम लोगों ने कुछ भी त्याग नहीं किया है, हम सब भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं। तो दिस इज एक्चुअली अ रियल डिवोटी। ही विल नेवर क्लेम कि मैंने सब कुछ त्याग दिया, बेकार में गया तेरा अगर त्याग। अगर वो चीज अगर कृष्ण की सेवा में लग सकती थी, अगर आपने नहीं लगाई, दैट इज फल्गु संन्यास, बेकार का आपका संन्यास है, किसी काम नहीं आने वाला। तो दिस इज समथिंग लाइक दिस पर्सन हु लीव्स द पर्स एंड गोज अवे। अरे ये पर्स भी कृष्ण की सेवा में लगा सकता था, जिसका ओनर है उसकी सेवा में ही तो लगा रहा हूं ना मैं। तो ये पूरा जगत भगवान श्री कृष्ण का है। इस प्रकार से एक भक्त की भावना होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने इस सेकंड श्लोक, इस पहले श्लोक में आज हमने चर्चा की। दूसरी चीज हमने चर्चा की कि एक स्थान, आजकल जो एजेंडा चल रहा है कि हम योगा करेंगे, योगा मैट लेके चले जाएंगे और कहीं पर भी ऋषिकेश में जाके योगा करेंगे, योगा सोसाइटी में जाके, योगा क्लब्स में जाके ज्वाइन करेंगे, थोड़ा वर्कआउट करेंगे सुबह सुबह शाम को, बस हो गया योगा। दिस इज नॉट अष्टांग योगा। क्योंकि पहला क्राइटेरियन ही देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ये हमेशा पहला क्राइटेरियन है कि ऑलवेज करना है, पूरे दिन भर लगे रहने की कोशिश करनी है, ऑलवेज। सेकेंड इज ये क्राइटेरिया, अकेले रहना है। अकेले रहना तो और भी पॉसिबल नहीं है। जो हमें दिखाया जाता है योगा का पिक्चर, सब कोई योगा कर रहा है, अरे भगवत गीता तो पहले ही इसको रिजेक्ट कर दे रहा है। इट इज नॉट एक्सेप्टेड ओनली। अगर अष्टांग योग करना है सबके साथ तो कर ही नहीं सकते, भले ही हमें टीचर चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी टीचर सिखा देगा, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहो। इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो अष्टांग योग दिखाया जा रहा है इस जगत में, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग काइंड ऑफ। एक्चुअली अष्टांग योगा हैज टू बी प्रैक्टिस्ड इन सम होली प्लेस एंड अकेले में जाकर, एकांत में जाकर, सबके साथ नहीं। क्योंकि मन को कंट्रोल करना है, एकांत में भगवान का स्मरण करना है। उसमें दो लोग भी रहेंगे तो हमारी ध्यान में बाधा आ सकती है। तो ये यहाँ पर दिस इज द सेक्शन। अनदर थिंग व्हिच इज बीइंग मेंशन्ड हियर, इससे एक और रिलेटेड है कि लिविंग अलोन इन अ सेक्लूडेड प्लेस। इसका एक और मत तो आगे चल के हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमने तो हम 11, 12, 13, 14 ये 4 श्लोक अभी लेने वाले हैं। तो पहला श्लोक हमारा 10वां नंबर श्लोक हुआ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 6.11 to 12। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम् आत्मनः नाति उच्छ्रितम् नाति नीचम् चैलांजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्य सने युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। तो नेक्स्ट कृष्णा इज टेलिंग टू प्रैक्टिस योगा वन शुड गो टू अ सेक्लूडेड प्लेस। अगेन फिर से एकाकी तो बोला भगवान ने, फिर से यहाँ पर आया कि एक सेक्लूडेड प्लेस में जाना है। सेक्लूडेड मतलब एकांत स्थान पे जाना है। यानी कि बड़े बड़े शहरों में, मुंबई, रांची, कलकत्ता या फिर गुजरात, महाराष्ट्र, किसी भी स्थान में रह के आप अष्टांग योग नहीं कर सकते। क्या बात कर रहे हैं? यानी कि वो योगा मैट लेके जाके हम लोग योगा कर रहे हैं, वो सब पॉसिबल ही नहीं है। इट शुड बी डन इन अ सेक्लूडेड प्लेस। और सेक्लूडेड प्लेस में और भी अच्छे से बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, प्रभुपाद जी इसके बारे में बताएंगे। सेक्लूडेड प्लेस मतलब मोर सो जनरली सेक्रेड प्लेस रिफर्स टू अ पिलग्रिमेज प्लेस, जहां पर तीर्थ यात्रा में कोई निकल रहा है,
तीर्थ यात्रा के लिए कोई जाता है। इसीलिए पहले के समय में प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार, इन सब स्थानों में जाकर यमुना, गंगा के तट पे योगी लोग ध्यान लगाते थे। बट आजकल पॉसिबल ही नहीं है, स्पेशली वेस्टर्नर लोगों के लिए। तो सो कॉल्ड योगा सोसाइटीज इन बिग सिटीज मे बी सक्सेसफुल इन अर्निंग मटेरियल बेनिफिट, पैसे कमाने के लिए अच्छा हो सकता है, बट दे आर नॉट एट ऑल सुटेबल फॉर एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ योगा। प्रभुपाद जी यहाँ पर वही चीज बता रहे, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में माइंड ऐसे डिस्टर्ब रहता है, तो इसीलिए पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। कलयुग में जो चीज पॉसिबल है, कौन सी चीज पॉसिबल है? हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्ति एव नास्तेभ्य गतिर अन्यथा। कली युग में सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल है। अगर आपको बोला जाए आज आप घर छोड़ के चले जाइए, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार, कितने लोग कर पाएंगे? अरे गृहस्थी है, सब कुछ करना है भाई, पैसे कमाने हैं, इतना सब कुछ लोन लेके रखा है, इतनी सब कुछ चीजें सेटल करनी है, तो इतना सब कुछ करते हुए इसका मतलब आप तो ध्यान योग कर ही नहीं सकते। जो चीज कर सकते हो, जो, क्योंकि ये जो ध्यान योग है ये सतयुग का फॉर्मूला है, कलयुग में फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स आजकल कुछ लोग अष्टांग योग कर रहे हैं, अष्टांग योग करने से कुछ आपको साइड बेनिफिट्स मिलेंगे, आपका हेल्थ ठीक हो जाएगा, आपकी प्राणवायु अगर फुल्ली इट विल बी कंप्लीटली रेजुवेनेटेड, हमारी डिजीज प्रोसेस कम हो जाएगी, हमारी शरीर में प्राणवायु के कारण हमारी ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ये सब, इन सब चीजों का दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि इन सब के पीछे करने का कारण एक ही रहता है, आई वांट टू एंजॉय सेक्स लाइफ। जितने सब योगा सोसाइटीज खोल के रखे हैं, कोई भी ब्रह्मचर्य का फॉलो नहीं कर रहे हैं, और जबकि आगे चल के कृष्ण बताने वाले हैं, अगर किसी को अष्टांग योग करना है, उसको अकेले रहना है, मन को शांत रखना है, ब्रह्मचर्य का भी फॉलो करना है। But who is doing all these things? Who is doing? They do yoga just for improving their sex life. थोड़ा शक्ति बढ़ेगी, थोड़ा ओल्ड एज कम होगा, धीरे धीरे आएगा। That is majority of people they are thinking like this. इसलिए कलयुग में ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर कुछ चीजें क्राइटेरिया भगवान ने बताई। पहला चीज तो उसके बाद आएगा सिटिंग फर्मली इन अ क्लीन, सेक्रेड एंड सेक्लूडेड प्लेस, नॉट टू हाई नॉट टू लो, ज्यादा ऊंचा भी नहीं, ज्यादा नीचा भी नहीं, ऑन कुशा घास विद अ डियर स्किन एंड अ सॉफ्ट क्लॉथ ऑन टॉप। तो ये सारी चीजें बता रहे कि भगवान हमें ये सिर्फ चीजें करनी चाहिए। तो ये पर्टिकुलरली इतना सारा चीज क्यों बता रहे हैं? व्हाई? तो पहला अष्टांग योग शुरू करने के पूर्व भगवान श्री कृष्ण पहले क्या बता रहे हैं? ही इज टेलिंग अबाउट यम एंड नियम। पहले अभी जो सेक्शन चल रहा है यम नियम, डूज डोंट्स, ठीक है। उसके बाद आसन। तो ये जो पहले 11, 12, 13, 14, 15 ये सब जो श्लोक है, इसमें यम नियम आसन, देखिए अभी ये सब आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण अभी ये प्रोसेस बता रहे हैं। डूज डोंट्स, बॉडी एक्सरसाइजेस एज वेल एज प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब चीजें अभी भगवान बताने वाले हैं। तो स्पेशली ये अभी आज का अभी जो श्लोक है ये चीजें। तो व्हाट आर द यम एंड नियम? तो पहला चीज बताया उन्होंने, कहां पर बैठना है? साफ सुथरी स्थान पर, सेक्रेड यानी कि तीर्थ स्थल पर, सेक्लूडेड प्लेस, वहां पर कोई ना आना जाने वाला हो। यानी कि आजकल तो कभी कभार अभी अगर कुंभ मेला हो जाता है, कुंभ मेले में करोड़ों लोग आ जाते हैं, ऐसे स्थान में भले ही वो सीक्रेट प्लेस में हो रहा है, इलाहाबाद में हो रहा है, लेकिन लाखों लोग आ रहे हैं, आप ध्यान कर पाएंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो वहां पर ऐसा स्थान ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए ये लोग कभी कभार गुफा ढूंढ के रखते थे। और उसमें भी आसन कैसा होना चाहिए? नॉट टू हाई, एक उनको हाइट एक ऐसा बनाना है, इट शुड बी अ सॉफ्ट प्लेस, ज्यादा ऊंचा भी नहीं, ज्यादा नीचा भी नहीं। ज्यादा ऊंचा होने से क्या होगा? क्योंकि ज्यादा अगर ऊंचा हो जाएगा तो ऊपर से देखने की कोशिश करेगा, अरे भाई कहाँ पे क्या है, किधर है, क्या चल रहा है। ज्यादा ऊंचा हो जाने से ऊपर की विजन दिखने लगती है ना, कहाँ से कौन आ रहा है जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट होने का चांसेस है। दूसरा कारण ये भी है, अगर उसने कोई स्ट्रक्चर बनाया ज्यादा ऊंचा, बांस का स्ट्रक्चर बना दिया, ज्यादा ऊंचा बना दिया, तो वो हिलने का चांसेस रहता है। तो हिलेगा तो ध्यान कैसे लगाएंगे? इसीलिए ज्यादा ऊंचा नहीं बनाना है, ज्यादा नीचा भी नहीं बनाना है, क्योंकि उससे उसकी अगर सतह अगर प्लेटफॉर्म अगर प्लेन नहीं है तो बैठने में दिक्कत होगी। आसन जो होना चाहिए, इट शुड बी लाइक कंफर्टेबल। इसीलिए देखिए भारत में एक एग्जांपल ये है, एक चीज जब भी कोई घर पे आता है उसको हम आसन देते हैं। आसन मतलब क्या? घर पे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं आप आइए,
बैठिए, तशरीफ रखिए। तो इसका मतलब यह है कि वी शुड गिव सम ऑनर टू सम पर्सन इवन व्हेन वी आर सिटिंग ऑन द ग्राउंड ऑल्सो। ये जो चीज हम लोग करते हैं, घर पे भी जब जमीन पे बैठते हैं कुछ आसन लेके बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे बैठते हैं, पहला तो हमारी शक्ति, जब भी आप योगा क्लासेस में जाएंगे दे विल ऑलवेज से कुछ ना कुछ एक चादर, दरी, स्पेशली दरी या फिर योगा मैट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी शक्ति का ह्रास नहीं होना चाहिए नीचे की ओर, जमीन की ओर। दैट्स व्हाई दे से, क्योंकि हमारी जो पॉजिटिव शक्ति है, जो हमारी हीट एनर्जी है, इट कैन गो डाउनवर्ड्स। हमारी शक्ति को बचा के रखना है, प्राणवायु को बचा के रखना है। वी शुड नॉट डिसिपिनेट आवर एनर्जी, इसीलिए भी आसन बहुत जरूरी है। दूसरा कारण ये भी है, बिना आसन के अगर हम जमीन पे बैठते हैं, इट इज लाइक एन ऑफेंस टू द डायरेक्शंस। जो भी दिशाएं हैं, 10 दिशाएं हैं, तो जेनिथ एंड द नादिर, ऊपर और नीचे भी है दिशाएं, 8 दिशाएं इस साइड में है, 8 दिशाएं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट सब मिला के, और ऊपर जेनिथ, नादिर, तो एवरीथिंग, इवन द बिलो डायरेक्शंस आल्सो, वी शुड नॉट ऑफेंड दैट। हमें कुछ रख के बैठना चाहिए। दैट्स व्हाई आसन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भगवान यहाँ पर आसन के बारे में बता रहे हैं कि भाई आसन कैसा होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने क्या बताया? पहले कुश घास। कोई बताएगा कुश घास क्यों होना चाहिए? किस जो पढ़ के आए हैं वो आज बता सकते हैं कुश घास के बारे में क्यों बताएं, बताइए। पहले नीचे क्या बिछाना है? कुश घास। क्यों बोल रहे? यस शारदा जी, शारदा प्रभु। जी प्रभु जी, रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज वंस अगेन। सबसे पहले कुश घास क्यों नीचे रखने के लिए बोला भगवान ने? कुश की जो घास है, कुश की घास नरम होती है प्रभु जी। ओके, अच्छा, सॉफ्टनेस के लिए। तो मृग की छाल भी नरम होती है, तो नरम के ऊपर फिर नरम डालेंगे तो फिर कैसे चलेगा? any idea? Okay, okay, anything else? Anybody else? To protect the body heat. Okay, this is not the exact answer. आप अगर पढ़ के आएंगे तो वहां पर मेंशन है। Generally what happens is, yes, स्नेहा माता जी, तो नीचे जो आसन रहता है, आसन का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि कुश घास में, अगर आप लोगों ने वो आसन कभी देखा है, यज्ञ में हम लोग यूज करते हैं, उसमें एक डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो आपका हाथ चला जाएगा। वो घास ऐसी है कि एक डायरेक्शन में हाथ चला जाता है, लेकिन जैसे आप उल्टे डायरेक्शन में आप हाथ ये करेंगे, आपके हाथ में ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे। मतलब छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके हाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। हाथ में चोट भी आ सकती है, खून भी निकल सकता है। छोटे छोटे हल्के हल्के फाइबर्स रहते हैं। एक डायरेक्शन में स्मूथली हाथ जाता है, दूसरे डायरेक्शन में ऑब्स्ट्रक्ट होता है। उसी प्रकार से जब योगी जंगल में बैठा है, अब जंगल में डिस्टर्ब कर, वो सोच रहा है कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन डिस्टर्ब करने के लिए कोई ना कोई तो आ ही सकता है। स्पेशली क्या, सांप आगे डिस्टर्ब कर दिया, तो इसलिए आसन बिछाते हैं, इसलिए ताकि सांप जब आएगा तो उसका स्लिपरी बॉडी उनके फाइबर्स के साथ अगर लगता है तो उसको भी चोट पहुंचेगी, देन सांप जनरली उस पर ना चढ़े। ठीक है। दूसरा, उसके ऊपर उन्होंने ये बताया कि उसके ऊपर क्या बिछाना है? मृग छाल। तो मृग छाल क्यों? क्योंकि इसकी दिस इज एन इंसेक्ट रिपेलेंट। कोई भी कीड़े वीड़े हैं जनरली इसके ऊपर ज्यादा चल नहीं पाते हैं, फंस जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ताकि योगी के माइंड में ज्यादा फोकस इसके ऊपर ना रहे कि अरे भाई कीड़े वीड़े आके डिस्टर्ब कर रहे होंगे, इसीलिए ये एक और चीज है। और उसके ऊपर एक सॉफ्ट कपड़ा पहन लगाते हैं, ताकि सॉफ्ट कपड़ा क्या करेगा कि अगर कभी पसीना वसीना अगर आ गया तो पसीना अब्सॉर्ब करने वाला कपड़ा होगा, क्योंकि मृग छाल को बार बार धो नहीं सकते पसीना अगर आ जाए, लेकिन कपड़े को तो धो सकते हैं ना। तो जितना मिनिमम चीजें चाहिए वो करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि पहले कुश घास, देन मृग छाल, उसके ऊपर सॉफ्ट क्लॉथ, और उसके बाद माइंड को एक जगह पे रख के वन शुड डू योगा फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस, आत्म विशुद्धि। देन उसके बाद क्या करना है? बीइंग इरेक्ट। तो इरेक्ट का बात बताया, पहला चीज अष्टांग योगा, ये 11, 12, 13, 14 हम लोग एक साथ ही ले रहे हैं ये श्लोक, कि स्ट्रेट बैक को स्ट्रेट रखना है, keeping the body, neck and head straight, being motionless and firm, staring steadily at the tip of the nose. नाक की एकदम यहाँ पर देखना है। अभी ये बताएगा कोई कि देखिए, पहला तो बैक स्ट्रेट रखना। क्यों बैक स्ट्रेट रखने से क्या सुविधा है, बताएगा कोई? प्रभु जी, नींद नहीं आएगा? बैक स्ट्रेट रख के भी तो नींद आ सकती है। जिसको नींद आना है वो खड़े खड़े, क्या हम लोग तो चलते चलते, जपा में भी चलते चलते सोते हैं। चलते चलते सोने वाले भी लोग देखेंगे आप। तो
anyways, of course, Blood flow will be correct. ब्लड फ्लो, ओके। और कोई पोस्चर करेक्ट होगा और बैक पेन नहीं होगा। हाँ, पोस्चर करेक्ट होगा और बैक पेन नहीं होगा। बैक पेन नहीं होगा, यस, बैक पेन नहीं होगा। दिस इज द आंसर वी आर लुकिंग फॉर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपका बैक स्ट्रेट रहता है, अष्टांग किसी भी, इवन फॉर जपा ऑल्सो, अगर आप परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज ने एक बुक लिखा है द लिविंग नेम, तो देयर ही इज आल्सो टेकिंग, देखिए अष्टांग योग से भी हम कुछ लेसन्स ले सकते हैं। हम लोग क्यों इतना चर्चा कर रहे हैं इन सब चीजों के ऊपर? अष्टांग योग अगर प्रैक्टिकली एप्लीकेबल ही नहीं है, why to unnecessarily bother ourselves with this thing? No, it is required for us also. आसन हमारे लिए भी जरूरी है। आसन में किस तरह से बैठना है, तो ये बैक अगर स्ट्रेट नहीं रहेगा तो जैसे ही आपका एटीट्यूड के ऊपर आपका जवाब भी डिपेंड करता है। आप अगर प्रभु जी जब ठीक से नहीं हो रहा, माइंड घूम रहा है, तू पहले तू अपना बॉडी लैंग्वेज देख, तू अगर ऐसा रहेगा तो तेरा बॉडी जवाब भी वैसे ही रहेगा। हम लोग जब कैसे कर रहे हैं, ढूल ढूल के जब कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली कुछ देर बाद नींद आ जाएगी। तो दैट्स व्हाई योगा प्रोसेस से ऑलवेज कुछ भी आसन करने स्ट्रेट होना चाहिए। और प्राण वायु, जब तक आपके बैक स्ट्रेट नहीं रहेगी, प्राण वायु ठीक से सर्कुलेट नहीं होती, क्योंकि जितना भी आप कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम ये सब प्राणायाम करेंगे, तो ये सब तभी पॉसिबल है। पहले ही बोल देते हैं योगा टीचर्स, वी शुड कीप आवर बैक स्ट्रेट। अगर बैक स्ट्रेट नहीं है तब आपको पूरा इसका फायदा नहीं मिलने वाला है। दूसरी चीज, बैक जब स्ट्रेट रहता है तो उससे सबसे ज्यादा मसल रिलैक्स पोजीशंस में रहते हैं। आपका बैक पेन नहीं रहेगा, बैक स्ट्रेट नहीं रहेगा, ऐसे झुके रहेंगे, ज्यादा देर तक आप बैठ ही नहीं सकते। लेकिन आप स्ट्रेट अगर बैठने की कोशिश करेंगे, ऑफ कोर्स इसमें कुछ आसन है, जैसे आप वज्रासन में बैठेंगे, या फिर पैर को भी अगर स्ट्रेट रखना है तो उसके कुछ तरीके हैं, योगा टीचर्स बताते हैं। जैसे आप एक पैर को अगर एकदम लाइक समडे आई विल टेल यू, या फिर सम अगर जपा क्लास अगर होगा तो देयर आर इवन इन पद्मासन या सुखासन में भी थोड़ा बैठने का तरीका है कि लॉक हो जाता है पैर, और लॉक हो जाने के बाद आप आराम से स्ट्रेट करके बैठ सकते हैं। तो स्ट्रेट बैठना बहुत जरूरी है फॉर एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन। तो ये हम यहाँ से भी सीख ले सकते हैं। दूसरी चीज, ये जितने योगी लोग हैं, अगर बैक स्ट्रेट नहीं होगा, इनका मूल उद्देश्य ये है कि उनको चक्रास, अपने जो कुंडलिनी चक्र है नीचे से लेकर ऊपर तक, उनको जागृत करने हैं। तो उनका तो चक्र ही ठीक से बैठेगा नहीं, वो मैक्सिमम नीचे के चक्र से ही डिसबैलेंस होकर रहेंगे। इसीलिए भी एक और कारण ये भी है कि आपका आसन ठीक होना चाहिए। इसीलिए पहले जो प्री रिक्विजिट है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, पहले के स्टेजेस ये परफेक्ट हो जाए, उसके बाद आप धारण, ध्यान, समाधि कर सकते हो। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि बैक शुड बी स्ट्रेट। हमारे जपा में भी बैक स्ट्रेट होना चाहिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो चेयर का सहारा ले लीजिए, दीवार का सहारा ले लीजिए, जिससे आपका बैक स्ट्रेट रहे, ठुड्डी ऊपर रहे, ऐसा एकदम ड्रूपिंग ना रहे। जितना आप स्ट्रेट बैठ सकते हैं कोशिश कीजिए उतना, ठीक है। कम एज में इजीली पॉसिबल है, एज ज्यादा बढ़ जाता है तो दिक्कत होती है। देन हाँ, बॉडी, नेक एंड हेड स्ट्रेट, ठीक है। बीइंग मोशनलेस एंड फर्म, ये तो और पॉसिबल नहीं है कि 5 मिनट तक अगर थोड़ा अगर पैर सुन्न होने लगता है, कलयुग में पॉसिबल ही नहीं है सब चीज। कुछ अगर एक पोजीशन में रहते हैं हम लोग, मेंटेन करते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। देन स्टेयरिंग स्टेडीली एट द टिप ऑफ द नोज, नाक की एकदम टिप पे। ये क्यों बताया, अभी बताइए। नाक की टिप पे कोई बताएगा? नाक की टिप पे, और फोकस बढ़ाने के लिए, फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। कंसंट्रेशन, दिमाग बढ़ाओ। अच्छा, और क्या तरीका है? मेडिटेशन एट द टिप ऑफ द नोज, पेशेंस बढ़ाने के लिए, मेडिटेशन पॉइंट। अगर मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे, लास्ट चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि अपना फोकस कहाँ पे रखना है? भौहों के अंदर रखना है, भौहों के सेंटर में। याद आ रहा है आपको? बिटवीन द 2 आईब्रोज। ये बताया। अभी बता रहे हैं कि नाक की टिप पे। नाक में कोई एनर्जी है क्या? हमारी कुछ स्पेशल पोटेंसी रहती है क्या नाक की टिप के ऊपर? क्यों बता रहे हैं? पहले बोला भौं के बीच में, फिर बोल रहे नाक के ऊपर। करना क्या है? तो एक्चुअली व्हाट इज देयर, जब आप नाक की टिप पे अगर फोकस कर रहे हो, 2-3 चीजें फुलफिल हो रही है। पहला तो चीज, आंख तो ना तो खुली है ना तो बंद है, तो डिस्ट्रैक्शन होने का चांसेस नहीं है। कौन शेर आ रहा है, चीता आ रहा है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा कोई। आंख खुली रहेगा तो डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। तो आंख खुली भी नहीं है, बंद भी नहीं है, और पूरा सोया भी नहीं है। आंख की टिप पे अगर ऐसे अगर फोकस कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज इजी टू फोकस एट सिंगल पॉइंट। बट साइमल्टेनियसली हिज फोकस इज बिटवीन द आईब्रोज। आंखों के आप जब ऐसे देख रहे हो ना, ऑटोमेटिकली फोकस कहाँ पे आ जाता है? तो यहाँ पर बहुत सारे चक्र हैं, आज्ञा चक्र, ये सब बहुत सारे चक्र हैं। ऑटोमेटिकली हमारी कोशिश यही है कि हम कोशिश कर रहे हैं हम अपने फोकस को बढ़ाने की, मेडिटेशन में ध्यान को बढ़ाने की।
ताकि भगवान कृष्ण को अपने, देखिए ये पूरा क्या हो रहा है, बहिरंग से अंतरंग योग की ओर जा रहा है। वो बाहर सारे इतने सारे एक्टिविटीज जरूर कर रहा है। अष्टांग योग में ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे एक्सटर्नल सिचुएशंस के ऊपर ये सब चीजें डिपेंडेंट है, टू मच डिपेंडेंट है। अगर ये सब सिचुएशंस फॉलो आपको फुलफिल नहीं होती, जैसे उदाहरण, जंगल में नहीं गया वो, घर पे रह के कोशिश कर रहा है वो, फिर कमर स्ट्रेट नहीं है, बॉडी स्ट्रेट नहीं है, हेड स्ट्रेट नहीं है, तब वो फिर सब जगहों पे फेल हो जाएगा। वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, होल प्रोजेक्ट इज फेलियर। बट भक्ति योगा इज नॉट लाइक दैट। भक्ति योगा आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। भक्ति योगा आप घर पे भी रह के कर सकते हैं। भक्ति योग में आपको आसन बनाने की जरूरत नहीं। अगर आप बेड पे लेटे हुए हैं, अगर आप जब नहीं कर पा रहे हैं, तब भी अगर भगवान कृष्ण को अगर स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण दौड़े दौड़े चले आएंगे। हॉस्पिटल के बेड में कभी कभार सिचुएशन ऐसी रहती है कि भगवान का नाम जब, हॉस्पिटल में तो आजकल माला भी नहीं ले आने देते, कंठी माला हटा देते हैं। सिटी स्कैन करने जाओ, हटा देंगे कंठी माला, नहीं चलेगा, नहीं ले आ सकते। हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती हो गए, कंठी माला जो जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि मर गए अगर, गले में कंठी माला होनी चाहिए। यमराज के दूत आगे देखे आईडी कार्ड, ये हमारा आईडी कार्ड है, तिलक और ये वही नहीं है आईडी कार्ड, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन कृष्णा इज देयर इन आवर हार्ट, ही कैन अंडरस्टैंड इसने मेरी भक्ति की है कि नहीं। हमें अपनी सिंसियरिटी दिखानी होगी। तो भक्ति योगा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल्स, भक्ति योगा इज डिपेंडेंट ऑन आवर इंटरनल्स। अष्टांग योग में ये इतने सारे सिचुएशंस चाहिए, तभी जाके आप कर सकते हैं। देन उसके बाद भगवान बता रहे हैं, इतने सेक्शन के बाद, ऑलमोस्ट 6 चैप्टर्स के बाद, भगवान श्री कृष्ण अपने आप को रिवील करना शुरू कर रहे हैं खुलेआम। लास्ट में बताते हैं ऑन 14 नंबर श्लोका, मेडिटेटिंग ऑन माई फॉर्म। इतने देर बाद, देखिए कुछ श्लोक पहले उन्होंने परमात्मा प्रशांत आत्मा बताया था कि परमात्मा तक उसका मन अगर कंट्रोल में हो गया तो ही कैन रीच द परमात्मा। लेकिन अभी जाके he has told now you can meditate on my form, meditating on my form, withdrawing the mind from sense objects, being fearless, अभय के साथ, with a vow of celibacy, ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हुए, making me the ultimate goal, मत परा। ऐसा सब कुछ होने के बाद आप मुझे, आप यू कैन मेक मी योर गोल। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग कॉन्ट्रास्ट अगर सेट कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कंपेयर अष्टांग योग एंड ध्यान योग। ठीक है, सॉरी, अष्टांग योग एंड भक्ति योग। अष्टांग योग हम लोग कुछ सिचुएशंस लेंगे। व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स? अष्टांग योग एंड भक्ति योग। तो इफ वी सी फर्स्ट थिंग, अष्टांग योग में हम लोगों ने अभी तक क्या बताया? पहला जो प्राइमरी ये है, पहला तो अलोन रहना है। लेकिन भक्ति में अगर देखा जाए, अलोन रहना ही नहीं है, नेवर बी अलोन। भक्ति में अगर अलोन रहने जाएंगे, माया देवी तो खा जाएगी। ऐसे ही दिमाग खा के रखिए, कलयुग ऑलरेडी हमारा दिमाग खा के रखा है। वी नीड टू डू भक्ति इन एसोसिएशन, अकेले करना ही नहीं, भक्तों के संघ के द्वारा। इनफैक्ट भक्ति का एक स्टेज ही है भक्त संघ, भक्तों के संघ के साथ ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बिना संघ, ऑनलाइन एसोसिएशन में आप लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, तो वी नीड एसोसिएशन, वी नीड ईच अदर, नेवर बी अलोन। सेकेंड थिंग जो हमने बताया, नो पोजेशन, आप कुछ साथ में रख नहीं सकते, बताया ना हमने। बट यहाँ पे है एनीथिंग, इवन यू कैन यूज एनीथिंग इन कृष्णा सर्विस, एनीथिंग इन कृष्णा सर्विस। युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य के बारे में हमने बताया। नेक्स्ट, थर्ड, कोई एंगेजमेंट नहीं रखना है, नो एंगेजमेंट। जैसे ही वही व्यक्ति, पहले क्या बताया हमने कि जब वो योग अरुरुक्ष स्टेज में था, देन वर्क इज द मीन्स, उसको निष्काम कर्म करना है। लेकिन योग आरूढ़ की ओर जब जाने की कोशिश कर रहा है वो, तब धीरे धीरे कार्यों को त्याग कर रहा है उसे। देन हिज होल वर्क इज नाउ फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल, बाहरी कार्य से इंटरनल कार्य की ओर वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सटर्नल, फ्रॉम एक्सटर्नल वर्क टू इंटरनल मेडिटेशन,
मेडिटेशन की ओर जाने की कोशिश कर रहा है वो। लेकिन भक्ति योग में क्या है बताइए? अरे व्हाट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू। कोई कहीं पर भी क्यों ना हो, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई गृहस्थी में है, कोई हाउसवाइफ, whoever he may be, there is no need to leave anything। कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जोड़ने की आवश्यकता है। हमें कार्य छोड़ना नहीं है, भगवान के प्रति कार्य को जोड़ना है, राइट? तो दिस इज एवरीथिंग, बट एंगेज इन कृष्णास सर्विस। उसको भगवान कृष्ण की सेवा समझ के हमें कार्य करना है। नेक्स्ट, फोर्थ, अभी तक हमने डिफरेंसेस देखे। होली प्लेस चाहिए, कोई ना कोई होली प्लेस में ही हम इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कलयुग में कितने होली प्लेस में जाएंगे, वहां पर भी भीड़ लग जाएगी। इसीलिए यू कैन डू एट एनी प्लेस। एनी प्लेस कैन बिकम अ तीर्थ, प्रोवाइडेड यू ट्राई टू फिक्स योर माइंड ऑन कृष्णा। अगर हम भगवान कृष्ण को ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, हर स्थान वृंदावन बन सकता है, हर स्थान, राइट? अपना घर भी वृंदावन हो सकता है। तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे, जय दिन गृहते भजन देखी गृहते गोलोक भाई। अरे घर पे जिस दिन मैं देखता हूँ कि मेरे घर पे सुंदर कीर्तन हो रहा है, मुझे लगता है कि अरे भाई मेरा घर तो वृंदावन बन गया, वो लोग वृंदावन तो यही है, मुझे और कहाँ जाने की जरूरत है। तो ऐसी भावना थी भक्ति विनोद ठाकुर की। तो कहीं पर भी हम होली प्लेस सेट कर सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑफ कोर्स अगर हम जा सकते हैं तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी जा पा रहे हैं, कहीं पर भी रखे, तो इसके लिए कोई प्लेस एंड टाइम की आवश्यकता नहीं है। भक्ति कहीं पर भी, कहीं से भी हो सकती है। नहीं तो विदेशों में रह के भक्त लोग भक्ति कैसे कर पाते? वो तो कभी भी भारत में भी नहीं आ पाए हैं। नेक्स्ट, और हमने जो देखा कि एक और चीज, उसको कुछ देखना नहीं है। He should not see anything. He should not see anything. कुछ भी देखना नहीं है, आंखें मूंद करके एक जगह पे नाक की टिप के ऊपर रखना है। तो देयर इज अ मेंशन इन शास्त्रास, पद्म पुराण में मेंशन आता है कि अगर कोई भक्त जब कीर्तन कर रहा होता है, अगर कीर्तन करते करते किसी भक्त ने किसी चीज को देख लिया, किसी भी डायरेक्शन को देख लिया, देन दैट डायरेक्शन बिकम्स प्यूरिफाइड। अभी देखे होंगे ना आप लोग, चैतन्य भागवत मेंशंस, अगर कीर्तन करते करते हाथ उठा के हम लोग कीर्तन करते हैं, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल बोलते कि अगर हाथ उठा के उसने, अगर किसी कभी भक्त लोग हाथ उठा के अगर कीर्तन कर रहे होते हैं, अरे ऊपर देवताओं को शुद्ध कर देते हैं वो लोग, और जब जमीन पे वो डांस कर रहे होते हैं, देन होल भूमि देवी बिकम्स प्यूरिफाइड। चैतन्य भागवत मेंशंस। तो भक्तों की महिमा, बिकॉज दे आर टेकिंग शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णास होली नेम। पद्म पुराण कहता है कि डिवोटीज प्यूरिफाई द डायरेक्शंस। तो अरे ये क्या डिस्ट्रैक्टेड हो गया, वो खुद दूसरी जो इम्प्योर चीजें हैं उसको सबको प्योर कर देता है भक्त। नेक्स्ट डिफरेंस कि फियरलेस, ये व्यक्ति क्या कर रहे होते हैं? दे आर ट्राइंग टू बी फियरलेस ऑन ओन स्ट्रेंथ, अपने बूते पे। अभी हमने देखा ना कि अभय रहना इनको, लेकिन ये भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान के बूते पे, ही इज डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड कृष्णा। और उनके ऊपर डिपेंडेंट होने के कारण, जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, माँ अगर मुझे जहां पर भी लेके जाएगी, ही इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद दैट। Similarly, a devotee is dependent on Lord Krishna's protection. मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। ये भगवान के भक्त की चेतना होती है। इसीलिए एक नाम ये भी आता है, भक्ता नाम अभयंकर, कृष्ण का नाम है कि भक्तों को अभय प्रदान करने वाले। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहुए भव सिंधुरे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे। तो भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अरे अपने मन को हम बोल रहे हैं कि नंद नंदन के चरणों की शरण लो, तब जाके अभय हमें मिलने वाला है।
तो जब नारद मुनि भी, जब आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये कौन से बालक की बात आ रही है? Which child is this? Anybody can say? नारद मुनि एक बालक से मिले थे, उन्होंने उनको कुछ शिक्षाएं दी थी, अष्टांग योग करने की। किसी को याद आ रहा है? Which boy is this? प्रभु के ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज ने अष्टांग योग किया था, लेकिन अष्टांग योग करते हुए, क्योंकि वो कौन से युग में थे? सतयुग की बात है, तो उस समय ये योग पॉसिबल था, ठीक है। तो वो उनको भगवान नारद मुनि ने शिक्षा ये दी थी, यू हैव टू एंगेज इन यम एंड नियम। वो भी कुछ बताते हैं क्या क्या तुम्हें करना है, जिससे 6 महीने के अंदर भगवान श्री विष्णु उन्हें दर्शन दे देते हैं। तो क्या क्या करवाते हैं, देखिए पहले बताते हैं यम। उनके लिए यम क्या था? सोशल डिसिप्लिन। सोशल डिसिप्लिन अहिंसा, नॉन वायलेंस। ऐसा नहीं मुर्गी मछली सब चल रहा है घर पे, माछेर झोल, माछ भात, आज के की खेस ওই যে মাছ ভাত খেয়েছি, যোগ করতে যাবে, যোগ দে দমান পিটাई। Bengalis, of course I am also from this background, but हमारा माँ अगर घर पे अगर माछ की झोल यदि ना है तो भाई हवे ही ना, कुछ मेनू ही नहीं कंप्लीट होता है, हर चीज में मछली। अरे सब्जी भी डालेंगे कहीं पे, अगर सब्जी भी खरीदने जाए कहीं पे, आप वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में चले गए, लिखा होगा एखाने निरामिष सब्जी पावा जाए, वहां पे भी आपको मछली में सब्जी में मछली का माछेर माथा सब पे जाए, मछली के सर के टुकड़े मिल जाएंगे आपको। ये है वेजिटेरियन सब्जी, कर लो बात। Lot of struggle I had to face in my college days to become vegetarian. Somehow भगवान कृष्ण की असीम कृपा थी कि पास में एक मेरे को वेजिटेरियन होटल मिल गया। ये तो 5.5 साल मेडिकल कॉलेज में बिताना, that too with non-veg, with avoiding non-veg all things। कृष्ण ने मेरे को जानबूझ के, भगवान कृष्ण ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज दिया था, पास में एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था। somehow I got that and survived without getting all this मछली का भेजा खाए बिना मैं निकाल लिया मैंने। तो दिस इज अ थिंग, नहीं तो बंगाल में मिलना है मुश्किल है, यू कैन नॉट गेट एनी। अहिंसा पहला ही चीज आ रहा है कि आप योगा करने जा रहे हो, आप अहिंसा कर रहे हो क्या? आप चिकन मटन सब खा रहे हो और योगा मैट लेके यू आर टेलिंग दैट आई एम डूइंग अष्टांग योगा। पहले ही फर्स्ट स्टेप में ही आप बोल्ड हो गए। देन सत्य, ट्रूथफुलनेस, अस्तेय, नॉट स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य और बोल्ड, ब्रह्मचर्य में तो और बोल्ड हो जाएंगे। अपरिग्रह, नॉन पॉजिटिवनेस, किसी भी चीज पॉजिटिवनेस नहीं होना चाहिए। नियम, शौच, क्लीनलीनेस, कंटेनमेंट, तपस्या, ऑस्टेरिटी, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, भगवान कृष्ण को सरेंडर करो। इस प्रकार से जब ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी, अगर आप ध्रुव महाराज की तपस्या के बारे में जानेंगे, ध्रुव महाराज की भीषण तपस्या, हाउ ही डिड तपस्या, तो हियर इट इज मेंशन्ड। ध्रुव महाराज को भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से मिले, तो यहाँ पर मेंशन आता है। उन्होंने कैसी तपस्या की थी? ध्रुव महाराज की तपस्या में जब वो 5 वर्ष के थे, सोच सकते हैं व्हाट एज ही वाज ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज तब महाराज नहीं थे, तब तो बालक थे, वो 5 इयर्स के थे, 5 इयर्स। उस समय उन्होंने क्या तपस्या की? फर्स्ट मंथ, पहले महीने उन्होंने क्या खाया? पहले महीने उन्होंने एवरी 3 days, हर 3 दिन में कुछ बेर और कैथा विच फ्रूट आई डोंट नो, बेर के फ्रूट्स कुछ, वो भी नहीं, ऐसे नहीं कि पेट भर के खा लिया, थोड़ा खाया, ठीक है। देन सेकंड मंथ, पहली मंथ की तपस्या में हर 3 दिन के बाद खाते थे वो। नेक्स्ट सेकंड, एवरी 6 days, दूसरे महीने में वो क्या किया उन्होंने? एवरी 6 days। हाँ, कैसा का मतलब कॉइल बेल। हाँ, विच फ्रूट कैथा? कैसा का मतलब कॉइल बेल বাংলাতে যেটা বলে কয়েদ বেল, টক টক হয়। আচ্ছা, ওকে, বাংলায় তো খুব ভালো বাংলা হয়ে গেছে, আমি অত বুঝতে পারছি না। যাই হোক, বেলের কথা বলছেন, বেল ফ্রুট। एनीवेज, तो सेकंड कच्चा बेल, ओके, कच्चा बेल, तो बेर और कैथा, ये 2 फ्रूट्स उन्होंने खाया था। नेक्स्ट, धीरे धीरे देखिए कितना उनकी तपस्या कैसे बढ़ रही है। फिर आगे चल के ये ध्यान धारण समाधि, हर दिन वो कोशिश कर रहे हैं, अपने मेडिटेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी योग आरूढ़ हुए नहीं है, वो योग आरूढ़ स्टेज में वो धीरे धीरे अपनी तपस्या को बढ़ा रहे हैं। तो हर तीसरे महीने में
हर 9 दिन में उन्होंने ड्रैंक वाटर वंस। नेक्स्ट 4th मंथ, हर 12 दिन में, लो कर लो बात, ये तो और कोई नहीं कर पाएगा। हर 12 दिन में उन्होंने एक बार वंस ब्रीथ, ठीक है, एक दिन एक बार, ऐसे नहीं कि पूरा दिन वो फिर ऐसे भी नहीं, बस एक बार 12 दिन में, 5वां महीना। इस प्रकार से भीषण भीषण तपस्या वो कर रहे थे। इवन 5th मंथ में इवन स्टॉप्ड ब्रीदिंग ऑल्सो, वो ब्रीदिंग भी उन्होंने स्टॉप कर दिया। 6th मंथ में क्या हुआ, 6 महीने में भगवान दर्शन दिए उन्होंने। 6 महीने में स्टॉप्ड ब्रीदिंग प्लस व्हाट ही डिड, एक पैर पे वो खड़े हो गए, स्टूड ऑन वन लेग। और साथ ही साथ भगवान श्री विष्णु के परमात्मा रूप पे, विष्णु रूप के ऊपर वो ध्यान लगाने लगे। इतना तीव्र ध्यान लगाया कि ऐसा लगने लगा कि धरती का भार करोड़ों टन, मतलब पूरे ब्रह्मांड का भार धरती के ऊपर आ गया है। सिर्फ उनके एक पैर के ऊपर करोड़ों टन, मतलब पूरे ब्रह्मांड का भार धरती पे पड़ रहा है। धरती नीचे धंसने लगने लगी थी, पूरे शरीर, पूरे ब्रह्मांड में टेम्परेचर बढ़ने लगा था, वायु की कमी हो गई। सब देवता लोग परेशान हो गए, अरे भाई हमें हवा नहीं मिल रही है, क्यों? ये पूरा हवा इसी ने खींच ली है। सांस ही नहीं ले रहा है, क्यों? इतनी भीषण तपस्या की। तब जाके सब देवताओं ने भगवान श्री हरि को रिक्वेस्ट किया कि भाई नारद आप जाके दर्शन दीजिए। तब जाके भगवान श्री विष्णु जाते हैं और उस छोटे से बालक ध्रुव महाराज को दर्शन देते हैं। इतनी भीषण तपस्या की उन्होंने। तो ये उन्होंने कैसे किया, तो धीरे धीरे उन्होंने प्राणायाम, ये प्राणायाम के द्वारा अपने इसको बढ़ाया। प्रत्याहार वो कर ही रहे थे, भगवान के रूप के ऊपर धारण किया, धारण ध्यान समाधि। ये बहुत जल्दी जल्दी हो गया उनके साथ, नहीं तो बाकी लोगों को बहुत टाइम लगता है। क्योंकि नारद मुनि की कृपा थी, इसलिए बहुत 6 मंथ्स में आज तक कोई इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है जितना जल्दी, क्योंकि उन्हें गुरु की कृपा मिली थी। तो 6 मंथ्स इज द मोस्ट फास्टेस्ट क्रैश कोर्स फॉर अष्टांग योगा, भगवान को पाने के लिए। इतना आज तक नहीं कर पाया, बट चूंकि नारद मुनि भगवान के बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं, उन्हीं की कृपा से ये पॉसिबल हो पाया। तो फिर 15वें नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि thus by practicing control of body, mind and activities with regulated mind, niyata manasah, the yogi attains cessation of material existence, nirvana paramam। मतलब क्या? परम निर्वाण। इसका मतलब क्या? भगवान के धाम जाने के लिए उसके पास सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर निर्वाण परमम जरूर लिखा हुआ है, बट इट मे ऑल्सो मीन दैट ही गोज टू ब्रह्म ज्योति। वो किस चीज को फोकस कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो भगवान के धाम में जाना चाहता है तो वो भगवान के धाम में जाएगा, अगर वो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है तो वो वहां पे जाएगा। एंड ऑल्सो तो दैट्स व्हाट हियर इज मेंशन, और लॉर्ड कृष्णास किंगडम। तो 15वें नंबर श्लोक में ये मेंशन आता है, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तो ये योगी लोग, हम लोग आगे चल के बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं किस प्रकार से योगी लोग षट चक्र योगा करते हैं। ऑफ कोर्स हमारे लिए प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, बट जानने में क्या बुराई है, जानना तो चाहिए सबको। ये लोग किस प्रकार से ध्यान लगाते हैं। तो ध्यान लगाते लगाते ये लोग षट चक्र को एक्टिवेट करते हैं, अपने जो कुंडलिनी को एक्टिवेट करते हैं और सीधा टारगेट कर सकते हैं कौन से धाम में जाना है उनको। अगर हेवन में जाना चाहते हैं हेवन में जा सकते हैं, अगर ब्रह्मांड के बाहर जाना चाहते हैं तो ब्रह्म रंध्र को क्रॉस करके दे विल क्रैक देयर हेड। अपने यहाँ इसको खोपड़ी को फोड़ते हुए प्राणवायु के साथ आत्मा बाहर निकलती है और सीधा जहां पर उनको टारगेट सेट करना है वो वहां पर जा सकते हैं। तो दिस इज व्हाट दे डू बाय रेगुलरली डूइंग ऑफ दिस ऑल प्रोसेसेस। एंड नाउ 16 and 17। तो एक और चीज जो हमने एक और बताया कि देखिए इस अष्टांग योग का एक और प्रॉब्लम ये भी है कि कि 7th कौन कर सकता है इस चीज को? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर कोई ब्रह्मचारी व्रत, अभी देखिए जरूरी नहीं है ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब कि वो गृहस्थी में नहीं हो सकता। गृहस्थ व्यक्ति भी अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है, दैट मीन्स ही इज अलूफ फ्रॉम हिज वाइफ एंड ही इज प्रैक्टिसिंग सेलिबेसी, देन आल्सो ही कैन डू, राइट? बट इसके लिए ये मस्ट है। नेक्स्ट अनदर थिंग, ओनली मेन कैन डू इट। विमेन के बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं आता है।
ओनली मेन, मतलब लो कर लो बात, 50% तो ऐसे ही कट ऑफ हो गए, 50% ऑफ द पॉपुलेशन। एंड 8th, ब्रह्मचर्य इज नॉट, भक्ति योग के लिए ब्रह्मचर्य इज नॉट द ब्रह्मचारी आश्रम में रह के ही भक्ति करना तो जरूरी नहीं है। इवन गृहस्थास, दोज हु हैव रेगुलरली फॉलोइंग गृहस्थ आश्रम, ऐसे गृहस्थों को जो कि भक्ति में रहकर गृहस्थ आश्रम का पालन कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बोला जाता है गृहस्थ ब्रह्मचारी, क्योंकि एक स्त्री के साथ वो रहते भी हैं और साथ ही साथ वो ब्रह्मचर्य का भी पालन कर रहे हैं। दे आर नॉट अननेसेसरली लूजिंग देयर सीमेन। ऐसे व्यक्तियों को कहा गया है गृहस्थ ब्रह्मचारी। एंड देयर आर सर्टेन मेनी एग्जांपल्स इन भक्ति ऑल्सो। कितने सारे भक्त लोग हैं। संत तुकाराम गृहस्थ व्यक्ति थे, भगवत धाम गए कि नहीं, अष्टांग योगा थोड़ी ना किया उन्होंने। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। तो गृहस्थ ब्रह्मचारी कहा जाता है, यानी कि दिस इज, दैट्स व्हाई भक्ति योगा इज मोर एप्लीकेबल स्पेशली फॉर कली योगा। एंड मोर ओवर ओनली this is not restricted just to men, even women can also practice, right? Even women can practice. तो यहाँ पर एक और चीज आ जाता है, both men and women have equal rights to practice bhakti. इसके लिए किसी के लिए कोई restrictions नहीं है। तो ये हम लोगों ने अभी तक चर्चा की इसके बारे में। तो दैट्स व्हाई भक्ति योगा इज मोर इजीली एक्सेसिबल। नेक्स्ट आगे चल के भगवान बता रहे हैं 16 और 17 नंबर श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखिए कुछ भगवत गीता के श्लोक हैं, भले ही ध्यान योग में भगवान बता रहे हैं, लेकिन ये भक्ति के लिए भी एप्लीकेबल है। कौन से बताए हमने, बताइए। भक्ति के लिए भी एप्लीकेबल है ध्यान योग के श्लोक। किसी को याद आ रहा है? आज ही हम लोगों ने चर्चा की। कौन से श्लोक के बारे में बताया? वीडियो दिखाया, इतना सुंदर वीडियो, बताइए। हाँ तो अनम्यूट कर सकते हैं, यू कैन ऑल अनम्यूट योरसेल्फ। एनीबॉडी लाइक टू से? कंट्रोल ऑफ माइंड, माइंड कंट्रोल हमको भी करना है, अष्टांग योग को भी करना है। दूसरा अभी जो सेक्शन आ रहा है, व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट किस प्रकार से माइंड कंट्रोल और किसी भी योग पद्धति के लिए बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हाउ टू बैलेंस, इसीलिए ये चीज बता रहे हैं कि 3 चीजों का, एटलीस्ट ये 2 चीजों का बैलेंस जरूर होना चाहिए। व्हाट आर दिस? आवर डाइटिंग, जो हम खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं। बहुत ज्यादा खाएंगे तो भी सो जाएंगे, कम खाएंगे तो शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, ध्यान क्या लगाएंगे, ध्यान। तो इसीलिए डोंट टू ईट टू मच और टू लिटिल। तो ये श्लोक काफी सुंदर है। मैं रादर वी विल रिसाइट दैट श्लोकास, दिस श्लोकास ओनली। तो लेट्स सी दोस श्लोकास, वंडरफुल श्लोकास। ये याद करने लायक बहुत अच्छे श्लोक है। नाति अस्नस्तस्तु योगोस्ति न चैकान्तम् अनाश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। ओ अर्जुन, there is no possibility of once become a yogi if one eats too much or eats too little, sleeps too much or does not sleep enough. ये भक्ति के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम सोते नहीं है, रात को 12-1 बजाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, शरीर अगर रेस्ट ही नहीं मिल रहा है तो माइंड हैंगओवर रहेगा। इसीलिए प्रॉपर समय पे रेस्ट लेना, प्रॉपर समय पे उठना। ऐसा नहीं कि प्रभु जी हम तो 7 घंटा पूरा सोएंगे एकदम। कब सोते हैं? सुबह 4 बजे सोने जाते हैं और 12 बजे तक सोते हैं। 7 घंटा ठीक सो लेते हैं। दिस इज ऑल्सो टू मच एक मोड ऑफ इग्नोरेंस। सही समय पे सोना, क्योंकि रात्रि दी गई है हमें सोने के लिए, रात्रि जगने के लिए नहीं दी गई। रात्रि को जगने वाले कौन जानवर होते हैं बताओ? रात्रि को कौन जागता है? आउल जागता। और कुत्ते, सियार, डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी, हॉबगॉब्लिन्स, तो जितनी भी ये सब नेगेटिव एलिमेंट्स हैं सब रात को एक्टिव होते हैं। और आजकल लोग भी वैसे ही हो गए। सिटी लाइफ ने हमें ऐसा बना दिया है कि हम लोग रात को एक्टिव होते हैं, सारा काम रात को ही काम होता है, दिन में तो सोते रहते हैं। ऐसा शेड्यूल अगर बना रहेगा, वी कैन नॉट अटेंड योगा। योगा मतलब बैलेंस। बैलेंस के बारे में यहाँ पर ये बता रहे हैं। देयर इज नो नीड फॉर मेन टू ईट एनिमल्स। इसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा की। क्या वेजिटेरियन होना है, और खाना भी, मतलब खाना भी है तो क्या खाना है? ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मिल्क। जो खाने लायक चीजें हैं उसी को खाना है,
राइट। नेक्स्ट, तमोगुण वाले खाने पदार्थों से हमें दूर रहना है। और व्हाट इज दैट? एनिमल फूड इज दोज फॉर मोड ऑफ इग्नोरेंस। जो मांसाहार करते हैं दे आर इन तमोगुण। तो और दूसरा चीज, अगर भगवान को भोग नहीं लगाकर हम लोग खाते हैं, दैट इज ऑल्सो सिंफुल। वेजिटेरियन ही खा रहे हैं लेकिन भगवान को भोग नहीं लगा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो सिंफुल, वो भी एक तरह से पाप है। ठीक है, आगे चल के और क्या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभार क्या है, he does not fast or eat more than required। ऐसा नहीं कि पूरा फास्टिंग की फास्टिंग, पूरा व्रत पे व्रत रख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। शरीर को तपस्या इतनी ही देनी है जितनी वो ले सके, ठीक है, इतनी भी नहीं करने के भूखे पूरा हालत खराब हो जाए, दैट शुड ऑल्सो नॉट बी डन। शरीर में हमें समभाव रखना है, ना अति। तो एक बोलते हैं ना, एक संस्कृत में एक बहुत सुवाक्य है, अति सर्वत्र वर्जयेत। सुन रहे हैं आप लोगों ने ये शब्द, अति सर्वत्र वर्जयेत? हाँ सुना था। यस प्रभु। तो अति हर चीज में बुरा है, अति नहीं करना है, अति करने से प्रॉब्लम है। तो ज्यादा जगह रखना, हाँ, स्पेशली रात को, भले हमें 6-7 घंटा सोना है, हर व्यक्ति की स्लीप की रिक्वायरमेंट अलग होती है। किसी को 6 घंटे में काम हो जाता है, किसी का 5 घंटे में हो जाता है, और एज बढ़ने के बाद स्लीप रिक्वायरमेंट कमने लगती है, किसी का 7-8 घंटा भी होता है। एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड हिज ओन नीड, उतना उसको जस्टिस करना है। ऐसा नहीं कि रात को एकदम पार्टी वार्टी बना रहे हैं, नेक्स्ट दिन सुबह आके फिर वही 7 घंटा सो रहे हैं। वो भले ही आप 7 घंटा ले लो, सोने की कोशिश करो, यू विल नेवर गेट कंप्लीट स्लीप। फ्रेशनेस आएगी नहीं। फ्रेशनेस को लाने के लिए, मन को एकाग्र बनाने के लिए प्रॉपर रेस्ट होना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान बता रहे हैं भक्ति योग में भी बहुत जरूरी है। नाइट आउट, नाइट लाइफ, इट्स वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। दैट्स व्हाई आजकल के लोगों को इतना कैंसर्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारी पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ हो गई है। हमारा जो पीनियल ग्लैंड है, जो भी ग्लैंड्स है, मेलाटोनिन जो सीक्रेट होता है, रात के 7-8 बजने के बाद ऑटोमेटिकली मेलाटोनिन सीक्रेट होना शुरू होता है। लेकिन लाइट जला के रखेंगे तो मेलाटोनिन गड़बड़ हो जाता है, उसका समझ में नहीं आता है रात हुई है कि नहीं हुई है। इसीलिए जी, हाँ, ये बोलता है कि मोबाइल का ब्लू लाइट पे से जो रेडिएशन निकालता है वो भी मेलाटोनिन करने के प्रॉब्लम होता है। बंद कर दो, सबसे बेस्ट है। ब्लू लाइट तो छोड़ दो, ऑफ कोर्स ब्लू लाइट इज हार्मफुल, बट मोबाइल बंद ही कर दीजिए रात को। एक समय के बाद वी शुड नॉट बी एक्टिव ऑन फोन्स ओनली। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आपके शेड्यूल के हिसाब से जितना जल्दी आप रेस्ट कर लीजिए, ताकि सुबह जल्दी उठिए और अपने भजन साधन में आगे बढ़िए। सुबह का जप सबसे बेस्ट जपा होता है। दिन में जितना भी आप घूम घूम के जप कर लीजिए, इट विल नेवर बी क्वालिटी राउंड्स। That's why हम लोग हर दिन सुबह सुबह अभी जप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन प्रभु जी, सुबह में तो बच्चे लोग का स्कूल होने से सुबह में पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। जब हमारे पॉसिबिलिटी नहीं है, भक्ति के बारे में हमने यही बताया, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के ऊपर है, लेकिन बेस्ट चीज को यूटिलाइज करने की कोशिश करनी है। जब हम अभी गृहस्थी जीवन में, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे उसके बाद आपको समय मिलेगा। तो ये थोड़ा गृहस्थ आश्रम में थोड़ा सिचुएशन रहता है, स्पेशली फॉर माता जी। दिस इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, स्पेशली अभी स्कूल खुल गए हैं जब से। तो क्या कर सकते हैं आप, एटलीस्ट अपना शेड्यूल आप प्रॉपर रखिए, जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, बच्चों की सेवा करने के बाद जब बच्चे स्कूल चले जाएं उसके बाद थोड़ा समय निकाल के जब कर लीजिए। नहीं तो शाम को भी जब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वी आर कंप्लीटली अगेंस्ट, बट जितना बेस्ट समय है भगवान कृष्ण को देने की कोशिश कीजिए। यस माता जी, और कुछ? ओके, तो ये भी हमें बैलेंस करना है। तो खाना, सोना, हर चीज। तो ये एक इस श्लोक में प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं, वन हु स्लीप्स मोर देन 6 hours आउट ऑफ 24 is certainly influenced by mode of ignorance। बट ऑफ कोर्स 6 घंटा जरूरी नहीं है, हर एक व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग होती है। लेकिन एक चीज जरूर, अगर आप रात को जितना लेट करेंगे आपकी स्लीप की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर आप 9, 9:30 बजे के अंदर आप सो जाते हो तो मे बी 5-6 hours में आपका कम नींद में काम हो जाता है। जितना आप 10, 11, 12 बजाते हैं, हमारी बॉडी की स्लीप रिक्वायरमेंट बढ़ने लगती है और प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर बॉडी का मेंटेनेंस एक्टिविटी भी नहीं होता है। रात्रि के समय बॉडी के जितने भी रिपेयर मेंटेनेंस कार्य हैं, स्पेशली इन मेडिकल साइंस भी से, जितने अमीनो एसिड्स रिपेयरिंग है, जितने भी डीएनए सिंथेसिस करने होते हैं, डीएनए डैमेज हो जाते हैं, सारे कार्य रात के समय शरीर करता है। तो उस समय अगर वही नहीं हो रहा है तो हमारे इतने टॉक्सिन्स पदार्थ बढ़ने लगेंगे, इतने सारे क्रोनिक डिजीजेस बढ़ने लगेंगे, पेट की बीमारियां बढ़ने लगेंगी, दिमाग की बीमारियां, साइकेट्रिक डिजीजेस। दिस हैपन बिकॉज ऑफ आवर लेट स्लीपिंग, लेट नाइट। तो हर व्यक्ति की स्लीप रिक्वायरमेंट अलग है, जरूरी नहीं कि 6 hours ही होगी, किसी की 8 hours भी हो सकती है, किसी की 5 hours 4 hours में भी हो जाता है। वो हमें जानना है, उसके हिसाब से बैलेंस करना है। ठीक है, नाउ दिस इज अ वेरी फेमस श्लोका, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः
कृष्णा इज टेलिंग युक्त आहार विहारस्य। तो युक्त मतलब बैलेंस्ड, आहार एंड विहार मतलब क्या है, खाना और एंटरटेनमेंट, वट एवर यू लाइक, एंड रिक्रिएशन। प्रभुपाद जी यहाँ पे वर्ड यूज करें रिक्रिएशन। ऑफ कोर्स अब योगियों के लिए क्या रिक्रिएशन रहेगा, उनको भी थोड़ा जरूरी है, हमेशा एक ही तरह की एक्टिविटी हो जाए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, व्हाट दे शुड डू। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, कभी कभी रेसलिंग कर सकते हैं, तो थोड़ा वाटर स्पोर्ट्स कर लेते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा रिक्रिएशन चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई वीडियो गेम लेके बैठ गए पूरा बस, मतलब हर चीज में भी अति करना मुश्किल है, अति करना दिक्कत है। रेसलिंग कर रहे तो पूरा दिन रेसलिंग कर रहे हैं, तो ध्यान कब करेगा तू, ध्यान कब करेगा। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं युक्त आहार विहार, थोड़ा रिक्रिएशन भी चाहिए हम सबको। तो भक्ति योगा में रिक्रिएशन क्या है बताइए, एवरी एक्टिविटी इज रिक्रिएशन, भक्ति इटसेल्फ इज रिक्रिएशन। आप किसी भी कथा के बारे में सुनिए, भगवान के नाम जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, एवरी एक्टिविटी इज रिक्रिएशन। अलग से आपको कोई टीवी देखने की, सीरियल देखने की जरूरत है प्रभु, भजन। यस, आप जैसे घर पे भजन भजन कीर्तन कीर्तन प्रभु एकदम कीर्तन करते रहते हैं। प्रभु जी और माता जी हमारे ऑटो में बहुत कीर्तन किए हैं एक चक्रा यात्रा में। तो दे लाइक कृष्णा कॉन्शियसनेस इटसेल्फ इज अ रिक्रिएशन। आपको अलग से कोई रिक्रिएशन करने की जरूरत नहीं है, अरे थोड़ा फुटबॉल खेल के आता हूँ, थोड़ा वॉलीबॉल खेल के आता हूँ। अरे कृष्ण भावनामृत में सब कुछ मजेदार है, घूमना फिरना सब कुछ हो जाता है। तो हर चीज का बैलेंस होना चाहिए, कुछ भी अति मत करने चाहिए। देन युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ऐसा भी नहीं कि किसी चीज को पाने के लिए हद से ज्यादा आप ट्राई कर रहे हो, नो। इतना कार्य कीजिए कि जिसमें आपका काम चल जाए। युक्त चेष्टा, टू मच एक्सेसिव एंडेवर इज ऑल्सो बैड। एंड युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न यहाँ पे जरूर लिखा हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि स्वप्न देखें, इसका मतलब ये है बैलेंस्ड स्लीप। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति जो युक्त भावना से सोता है, उसको क्या होगा, योगो भवति दुःखः, उसके जीवन से दुख चले जाएंगे। ऑल मटेरियल पेन्स विल बी मिटिगेटेड बाय प्रैक्टिसिंग द योगा सिस्टम। तो हर चीज में अति ना करें। तो यहाँ पर 2-3 उदाहरण देते हैं, हरिदास ठाकुर के बारे में, फिर रूप गोस्वामी के बारे में। तो दे आर वेरी हाई क्लास एग्जांपल्स। वो लोग सिर्फ 2 घंटा सो के ही रह जाते थे, लेकिन हम लोग उस लेवल पे नहीं है। श्री प्रभुपाद जी भी सिर्फ रात को 2 घंटा सोते थे। लेकिन हमारे लिए हमें अपना बैलेंस समझना है, व्हाट इज माई बैलेंस। अगर आप ये समझ गए ऑफ दीज थिंग्स, हेल्दी लाइफस्टाइल, तो आपके जीवन में भी भक्ति में उन्नति करना बहुत इजी हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण यहीं पे बता रहे हैं कि वी शुड ट्राई टू बैलेंस ऑल थिंग्स, तब जाके माइंड कंट्रोल इजी बन सकता है। ठीक है, तो हम जो पहला अभी जो हमने टू रिवाइज ऑल दिस थिंग्स, हम इसके बाद सेक्शन 2B में पहुंचने वाले हैं। परफेक्शनल स्टेज ऑफ अष्टांग योगा, यानी कि योग आरूढ़, उनको कैसे समझेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने योग अरुरुक्षु स्टेज में क्या क्या चीजें जरूरी है, भगवान श्री कृष्ण समरी बता रहे कि देखो अर्जुन, मन को कंट्रोल करने की कोशिश करो, फिर मुझ में ध्यान लगाने की कोशिश करो। फिर अष्टांग योगा के डिफरेंट प्रोसीजर्स के बारे में बताया, कहाँ पे बैठना है, कैसे बैठना है, बैक शुड बी इरेक्ट, साइमल्टेनियसली इट शुड बी प्रैक्टिस्ड अलोन, एक जगह पे रह के ये सब कार्य करना है। सबके साथ भीड़ भड़ाके में ये सब नहीं कर सकते, नहीं तो माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सारी चीजें भगवान श्री कृष्ण ने आज हमें बताई। ठीक है जी, हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी, कमेंट्स, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू कैन आस्क, और एल्स वी विल क्लोज। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। प्रभु जी, मैं बोल रही थी कि जैसे जब हम लोग भोग लगाते हैं सुबह में, तो सुबह और शाम में लगाती हूँ, तो दोपहर में भी लगाना जरूरी है क्या? आइडियली जो भी हम खाते हैं हर चीज भगवान को भोग लगाना जरूरी है। और भोग में क्या करेली लगा सकते हैं? करेली का सब्जी भुंजिया बना? हाँ, सब लग सकते हैं भगवान कृष्ण को। इवन इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु यूज्ड टू लाइक शुक्तो, बिटर आइटम्स ही वुड लाइक ऑलवेज। भगवान कृष्ण को आपको पसंद है करेला, हर फ्लेवर भगवान को पसंद है। तो आइडियली फर्स्ट चीज, आइडियली हर चीज हमें भोग लगानी चाहिए। एटलीस्ट नहीं हो पा रहा है तो बहुत सारे भक्त हैं कि फल से लगाना शुरू करते हैं। घर पे कुछ फल हैं, एटलीस्ट एवरी डे यू ऑफर सम फ्रूट्स। कुछ शुरू करना इज बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग। बट धीरे धीरे मैं एक्चुअली अभी क्या है, अभी मैं सुबह शाम लगाती हूँ, दोपहर में नहीं लगा पाती हूँ। तो दोपहर में लगा सकते हैं, 5 मिनट लगता है भोग लगाने में, सिर्फ मंत्र जाप करना है। उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोपहर में सिर्फ चावल दाल लगाने में अच्छे लगते हैं। हाँ, चावल दाल घी डाल के लगा दीजिए माता जी। अगर आप सिर्फ चावल दाल ही लगा रही है, थोड़ा घी दे दीजिए, बस भगवान खुश। भगवान को जो भी भाव से आप खिलाएंगे भगवान खुश रहेंगे।
चिंता मत करिए, ठीक है। जो और भी एक चीज है, लाल साग खाना चाहिए या नहीं? खा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? लाल साग हम लोग डिवोटीज लोग ऑफर करते हैं भगवान को, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हरे कृष्णा। एनीबॉडी एल्स? ओके, देन वी विल क्लोज टुडे। हरे कृष्णा। सकाले उठते पारছি না, ঠান্ডা আছে কি করব, तो थोड़ी तपस्या करनी होगी। भगवान कृष्ण इजीली थोड़ी ना मिलने वाले हैं हमें, थोड़ी तपस्या करनी है। आप रजाई में ही रहो या फिर ठंडी में नहाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन माला कर लो, ठीक है। रूम में ही रहना, तो माला जरूर पहले सुबह उठ के कर लीजिए, और जैसे ही थोड़ा दिन खुलेगा उसके बाद आप, और बेस्ट तरीका है थोड़ा भक्त लोगों के संग में आके थोड़ा एक्टिव हो सकते हैं। सुबह मंगल आरती देख सकते हैं, मायापुर की मंगल आरती। अरे सब कोई ठंडी में, मायापुर में इतनी ठंडी है, कलकत्ता से ज्यादा ठंडी है, लेकिन सुबह सुबह सब साइकिल चला के सब कोई मंगल आरती में पहुंच जाते हैं। कितना दूर दूर से भक्त लोग आते हैं मंगल आरती अटेंड करने के लिए, सब चादर वादर ओढ़ के, ठंडी वंडी उठ के। हमें थोड़ी सी तपस्या करनी है, उनको देख के भी हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं। कार्तिक मास मायापुर इज फुल्ली फुल, कोई जगह एक रूम खाली नहीं है, तो वी कैन गेट इंस्पायर्ड। अरे हजारों हजारों लोग अगर दर्शन कर सकते हैं, मैं कलकत्ता में रहकर नहीं कर सकता। आपको सिर्फ मोबाइल ऑन करना है, 4:30 बजे मंगल आरती, मायापुर टीवी, यूट्यूब लाइव ऑन कर लीजिए, उसी मंगल आरती। देन जप में बैठ जाइए, जपा भी लाइव हो रहा है आजकल। जस्ट डू दिस थिंग्स। उसके बाद पढ़ाई भी कर लीजिए, सुबह उठ के पढ़ाई करना भी, दैट इज गुड। वो जितना भी पढ़ाई करते हैं हम लोग, याद रहता है हमें। थोड़ी तपस्या करनी है, उसमें हाउ का कुछ उत्तर नहीं है माता जी। सोए नहीं माता जी, हाउ क्या, उठना है तो उठना है, ठीक है, बट जल्दी रात को सो जाइए, ऑटोमेटिकली उठ जाइए। ওই টাইমটা যখনই দিচ্ছেন আমার সঙ্গে মিলছে না, কখনো আগে যাচ্ছে, আপনি একা নিজের মতো জব করুন, ঠিক আছে। হ্যাঁ আমি তাই জন্য খুলি না, খুলেই নিজের মতন টাইমে করতে থাকি। আমরা এই জন্য করছি, যারা अवेलेबल আছেন তারা একসাথে জব করবেন, ঠিক আছে। প্রভুজি আজকে আপনার ভয়েস একেবারেই পাচ্ছিলাম না শুনতে। হ্যাঁ, কারণ আজকে বছরন্দপুর ইসকনে ছিলাম মাতাজি, পাশে অনেকগুলো ট্রাক ফাক চলছিল, তো ওইগুলোর নয়েজ আসছিল, সেই জন্য আমি মিউট করে রেখেছি। ট্রাকের আওয়াজ বেশি আসছে। জাস্ট ইট ইজ বছরন্দপুর ইসকন ইজ জাস্ট বিসাইড হাইওয়ে, দ্যাটস অল। नेक्स्ट डेज वी विल बी डूइंग कॉमन जपा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। नंदनंदन श्याम सुंदर मोर मुकुटधारी वंशी वाले भगवान श्री कृष्ण की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।